श्रील प्रभुपाद मसाया ऑफ मिलेनियम। वेस्ट में अब ये समय है अगस्त 1968 का और श्रील प्रभुपाद जी है मॉन्ट्रियल में। मॉन्ट्रियल इज इन कनाडा। तो श्रील प्रभुपाद जी वहाँ पर हैं। अब प्रभुपाद जी वहाँ पर अब प्रीचिंग का प्रोग्राम कर रहे हैं। ही इज़ गोइंग टू हैव अ प्रीचिंग प्रोग्राम देयर। लेकिन प्रभुपाद जी का जो मन है वो है लंदन की ओर, क्योंकि बचपन क्या बल्कि उस समय तक यही चला करता था भारत के अंदर कि ना हमारा बच्चा बैरिस्ट्री करने जाएगा तो लंदन में जाएगा। तो सबकी यही विश तो लंदन में लेकिन हरे कृष्ण का प्रचार हो, ये श्री प्रभुपाद जी की बड़ी इच्छा थी। तो इससे प्रभुपाद जी ने अपने 3 गृहस्था डिवोटीज को भेजा वहाँ पर प्रचार करने के लिए। तो 3 डिवोटीज से श्याम सुंदर प्रभु, उनकी वाइफ मालती माता जी, गुरुदास प्रभु, उनकी वाइफ यमुना माता जी, मुकुंद प्रभु एवं उनकी वाइफ जानकी माता जी, और साथ ही आपको श्याम सुंदर प्रभु मालती माता जी की बेटियाँ सरस्वती भी थी, छोटी सी बच्ची उनकी वो भी थी साथ में। तो ये इस तरह से जो तीनों गृहस्था से दे रीच्ड लंदन कि वहाँ पर हरे कृष्ण का प्रचार प्रसार शुरू करेंगे। अब इसके पहले श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने अपने 3 सन्यासी शिष्य भेजे थे जो कि सफल नहीं हो पाए थे समहाउ। और इसलिए नहीं सफल हो पाए थे मेनली क्योंकि बाहर जो लोग हैं उनके लिए बैठ करके सुनना किसी को भी लंबे समय तक ये हो नहीं पाता। एक तो पर्सनल डीलिंग्स है वेरी इंपॉर्टेंट, और साथ ही टू बी शॉर्ट क्रिस्प टू द पॉइंट, और कहीं ना कहीं कनेक्टिंग होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी था वो था हरिनाम संकीर्तन। तो यूरोप की सड़कों पर, क्योंकि पहले जो सन्यासी कभी गए थे उन्होंने हरिनाम संकीर्तन नहीं किया, उन्होंने कुछ फोटोज़ वगैरह खिंचाई थी, उससे पहले 1-2 डिस्कोर्सेस वगैरह दिए थे, कुछ रिच क्लास जो फैमिली से उठना बैठना कुछ हुआ था। लेकिन ऐसे जो प्रीचिंग जो होनी चाहिए थी कि लोग जुड़ते, वो नहीं हो पाया था। तो उससे पहले सन्यासीज गए थे। अब इस बार श्री प्रभुपाद जी ने गृहस्था डिवोटीज भेजा यहाँ पर। तो 3 गृहस्था कपल्स इनको भेजा श्री प्रभुपाद जी ने। अब जो प्रभुपाद जी को भेजने का था तो सबसे पहले प्रभुपाद जी ने जब ये प्लान बनाया कि इनको भेजना है तो उससे पहले श्री प्रभुपाद जी ने इनको अपने पास बुलाया और फिर इनको ट्रेनिंग दी कि आप हरिनाम संकीर्तन की ट्रेनिंग लो, कीर्तन कैसे करना चाहिए। और प्रभुपाद जी कभी बीच में रोक दिया करते, नहीं ऐसे नहीं करते, ऐसे करते हैं, मृदंग ऐसे बजाते हैं, ये ताल होती है, ये वो ताल होती है, मृदंग को ऐसे रखते हैं, करताल बजाना सिखाया उनको, कीर्तन करना सिखाया। कीर्तन में कैसे कैसे गाना है आपको। कीर्तन करना जो है इट्स नॉट अ परफॉर्मेंस, कीर्तन करना जो है इट्स अ डिवोशनल एक्सप्रेशन, एक तरह का आध्यात्मिक आपके हृदय के उद्गार हैं। ये उस भाव के साथ हमको कीर्तन करना चाहिए। तो कीर्तन करने के पीछे भाव क्या होना चाहिए, कीर्तन करने का तरीका क्या होता है, कीर्तन करने में इंस्ट्रूमेंट्स कैसे बजाते हैं। श्री प्रभुपाद जी ने तीनों गृहस्था डिवोटीज को अच्छे से ट्रेनिंग दी, साथ ही कुकिंग की ट्रेनिंग भी दी, साथ ही डीटी वर्शिप की ट्रेनिंग भी दी। क्योंकि डीटी वर्शिप भी आनी चाहिए, कुकिंग भी आनी चाहिए, ये भी ज़रूरी है। साथ साथ में कीर्तन करना आना चाहिए और थोड़ा लेक्चर देना आना चाहिए। तो ये बेसिक उनको ट्रेनिंग देख करके फिर श्री प्रभुपाद जी ने इनको भेजने की योजना बनाई। अब जो डिवोटीज है नाउ दे वर आस्किंग श्री प्रभुपाद, हम वहाँ प्रीचिंग करने के लिए अगर जा रहे हैं तो प्रीचिंग का मतलब प्रीचिंग करते कैसे हैं, क्या हम ऐसा क्या करें जिससे कि ना लोग हमसे आकर्षित हों। तो श्री प्रभुपाद जी ने ना एक चार्ली चैपलिन की मूवी का एग्जांपल दिया। चार्ली चैपलिन की मूवी में ऐसा हुआ था एक समय कि ना चार्ली चैपलिन ने ना जो बैठने लगा तो उसके नीचे ना किसी ने ग्लू लगा दी और वो बैठ गया। मैं खड़ा हुआ तो कचक वो पैंट पीछे से फट गई। लेकिन इसको वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठा हुआ था तो उसको डांस करने जाना था। तो मैं डांस करने कैसे करने जाऊँ, मैं तो मेरे साथ मेरी गर्लफ्रेंड, लेकिन मेरी पीछे से पैंट तो मेरी फट गई है। तो फिर क्या करता, वो गया अंदर गया, उसने पैंट बाकी जगह से फाड़ फूड़ दी और ये करके फिर वो स्टेज पे आ गया अपनी गर्लफ्रेंड के साथ और फिर उसने गर्लफ्रेंड के साथ डांस करना शुरू कर दिया। तो एक दो लोगों को लगा यार ये नया स्टाइल का है, शायद बड़ा अजीब लग रहा है। तो कुछ लोगों ने पहले थोड़ा उपहास हुआ, उनको लगा नहीं यार ये कोई नया फैशन ट्रेंड है भाई। तो 1 जोड़े 2 जोड़े 3 जोड़े इस तरह करते करते कई लोगों ने अपने कपड़े फाड़ फूड़ करके वो भी वहाँ स्टेज पे आकर वो भी डांस कर रहे थे गर्लफ्रेंड के साथ। प्रभुपाद ने कहा कृष्ण कॉन्शियसनेस जब तुम प्रीचिंग करोगे ना, शुरू में लोगों को थोड़ी अजीब लगेगी, लेकिन आप जो करते रहोगे तो आपके उस चीज़ को देख करके लोग इंस्पायर होंगे और लोग आपसे जुड़ेंगे भी। लेकिन शुरू में थोड़ा सा आपको लगेगा कि भाई ये मैंने ये क्या हो गया जी, हम तो थोड़ा अलग लग रहे हैं यहाँ पर, हम तो थोड़ा अलग से दिख रहे हैं, ऐसा आपको फीलिंग आएगी, ऐसा हो सकता है। लेकिन उससे आप घबराना नहीं। बढ़िया, जितना आप प्रीचिंग करोगे, डू बोल्ड प्रीचिंग, कॉन्फिडेंट प्रीचिंग एंड एंथुजियास्टिक प्रीचिंग। तो खुल के बताना लोगों को, कोई हिचक नहीं, क्या बताएं, ना, कॉन्फिडेंटली बताना है। क्योंकि लोग ना किसी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं बिकते, लोग व्यक्ति को बिकते हैं। लोग ऑर्गेनाइजेशन को नहीं बिकते, लोग व्यक्ति को बिकते हैं। अगर उस व्यक्ति के अंदर उत्साह होता है तो लोग उस व्यक्ति से जुड़ते हैं और इस तरह से वो एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े होते हैं। तो बेसिकली व्यक्ति इंपॉर्टेंट है। तो व्यक्ति को कैसे प्रचार करना चाहिए, बोल्ड तरीके से,
कॉन्फिडेंट तरीके से और उत्साह के साथ करना चाहिए। इस प्रकार से हमें प्रचार करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने इस तरह से उनको बताया। अब इसके पहले जब जो लोग गए थे वो देवर मोर वैष्णव थे, पर वो ब्रिटिश तरीके से प्रचार करना चाह रहे थे। प्रभुपाद ने कहा ऐसा क्यों कि वैष्णव जो होंगे वो ब्रिटिश वे को कॉपी करेंगे, नहीं, ब्रिटिशर्स को हम वैष्णव तरीका कॉपी कराएंगे। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने इस तरह से उनको उत्साहित किया। मीनवाइल डिवोटीज ने प्लान किया था उनके लिए एक लेक्चर इन बॉस्टन। बॉस्टन के अंदर वर्ल्ड की नंबर 1 इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है, वो MIT, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दैट्स वर्ल्ड्स नंबर 1 इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट। तो प्रभुपाद जी वहाँ पर गए, प्रभुपाद जी वहाँ लेक्चर भी दिया। सो प्रभुपाद जी को दिखाया जाता है बॉस्टन यूनिवर्सिटी में कि भाई ये MIT के अंदर। प्रभुपाद ने कहा दिस इज़ वेरी गुड दैट दिस इज़ MIT, बट वेयर इज दिस डिपार्टमेंट फॉर ऑलमाइटी? इन MIT शुड बी डिपार्टमेंट ऑफ ऑलमाइटी। तो प्रभुपाद जी उनसे पूछा इस तरह से, सो दे वर नॉट, ये तो किसी ने सोचा नहीं था। प्रभुपाद जी को शुड हैव अ डिपार्टमेंट जो बताया है कि जड़ पदार्थ क्या होता है और चेतना क्या होती है, कॉन्शियसनेस क्या होती है, सोल क्या होती है, दोनों में अंतर समझाने के लिए भी एक कॉलेज होना चाहिए। आपके कॉलेज में एक डिपार्टमेंट होना चाहिए। किसी ने एक रिपोर्टर था वहाँ पर, उसने पूछा, वो स्वामी जी आए यहाँ पर MIT के अंदर। सो उन्होंने बोला कि आपके फॉलोअर्स क्या हिप्पीज़ हैं, आपके जो डिसाइपल्स हैं आर दे हिप्पीज़? तो श्री प्रभुपाद जी ने कहा नो, वी ऑल आर हैप्पीज़, नॉट जस्ट देम। प्रभुपाद जी का वी यानी हम सब, वी आर हैप्पीज़, यस। लेकिन वहाँ पर किसी भक्त ने यही पूछा, श्री प्रभुपाद हम तो इतना प्रचार करते हैं लेकिन हम लोग देखते हैं कि ना कुछ लोग ही जुड़ते हैं हमारे साथ, ऐसा क्यों? प्रभुपाद ने एक एग्जांपल दिया ये कि ना अगर कम लोग भी जुड़ते हैं ना वी शुड बी ओके, लेकिन अच्छे भक्त जुड़ने चाहिए, अच्छे भक्त जुड़ने चाहिए। बहुत सारे सितारों का क्या करेंगे हम, कुछ डिवोटी अच्छे हैं। जैसे चांद जो है एक ही है, रात को रोशनी किससे होती है, सितारों से कि चांद से? चांद से। इस तरह से हमारी परंपरा का नाम रोशन करने के लिए कुछ लोग जुड़ते हैं, वी आर ओके विद दैट। बहुत सारे सितारे नहीं चाहिए जो कि ना किसी काम के, ना सेवा करनी है उनको, निठल्ले काम चोर कुछ नहीं करेंगे। ऐसे लोगों से अच्छा है एक दो भक्त हों लेकिन अच्छे भक्त हो। तो इसलिए कम भी है अगर संख्या तो भी हमको उदास नहीं होना चाहिए। सो फ्यू सिंसियर सोल्स आर मोर इंपॉर्टेंट दैन मैनी इनसिंसियर सोल्स, ऐसा श्री प्रभुपाद जी ने बोला। अब उस वक्त क्या प्रचार के लिए भक्त लोग प्रयास कर रहे थे, तो अलग अलग स्थान पर रहना पड़ रहा था। जैसे डिवोटी तो थे लॉस एंजलिस में, तो फिर श्री प्रभुपाद ने देखा कि डिवोटीज को जगह मिलती है, कभी जगह नहीं मिलती, कभी जगह मिल जाती है, थोड़ी प्रीचिंग करते हैं, फिर उनको फिर जगह छोड़नी पड़ती है। तो फाइनली श्री प्रभुपाद जी ने एक स्थान देखा, एंड दैट प्लेस वाज नोन एज ला सिनेगा बुलेवर्ड चर्च। प्रभुपाद ने कहा यहां पर आपको डीटी वर्शिप के हाईएस्ट स्टैंडर्ड को फॉलो करना चाहिए, हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स को। इससे पहले डीटी वर्शिप थी बट इट वाज मोर लाइट, हल्की फुल्की थी। प्रभुपाद ने कहा नो वी शुड हैव स्ट्रिक्ट। तो जिससे भक्त ने पूछा श्री प्रभुपाद यूजुअली क्रिश्चियनिटी के अंदर आइडल वर्शिप को कंडेम किया जाता है। प्रभुपाद ने कहा वी आल्सो कंडेम आइडल वर्शिप, बट यू नो व्हाट इज आइडल वर्शिप? जब आप निरुत्साही हो जाते हो भगवान की सेवा करने में, तो वही जो डीटीज हैं दे बिकम आइडल, दैट इज आइडल वर्शिप। क्योंकि आपको क्या लग रहा है ये तो मूर्ति है, ये तो मेटल है, ये तो संगमरमर है, प्रभु थोड़ी ना है। तो ये सोच करके जब किसी की सेवा भावना ठस पड़ जाती है, ऐसे में क्या माना जाता है कि ये तो अब आइडल हो गए। तो डीटीज क्या कहते हैं, प्रभु वहाँ छोड़ के चले जाते हैं। व्हेन द लॉर्ड इज नॉट प्रेजेंट इन दैट फॉर्म, वो क्या हो जाता है? आइडल। लेकिन जब भगवान वहाँ उपस्थित होते हैं, क्यों उपस्थित होते हैं? क्योंकि वहाँ सेवा की भावना है। जब सेवा की भावना होती है तो वहाँ पर भगवान वो प्रेजेंट है, तो दैट्स अ डीटी। तो इसलिए प्रभुपाद ने कहा हमें हृदय के साथ जब है भगवान की सेवा करनी चाहिए। साथ ही ना श्री प्रभुपाद जी अपनी ट्रांसलेशन वर्क को लेकर बहुत सीरियस हो गए थे, बिकॉज अभी भी जो हार्ट अटैक हुआ, जैसे हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया था, उस थर्ड हार्ट अटैक से प्रभुपाद जी को लगा कि ना शरीर तो कभी भी छोड़ना पड़ सकता है। सो दैट्स वाई अब उन्होंने ही एक्सेलरेटेड नाउ हिज ट्रांसलेशन वर्क। सो बीवरली हिल्स नाम के स्थान पे गए श्री प्रभुपाद जी, और वहाँ प्रभुपाद जी ने नेक्टर ऑफ डिवोशन, भक्ति रसामृत सिंधु, और साथ ही 10th कैंटो, अभी प्रभुपाद जी 10th कैंटो में नहीं पहुंचे, 10th कैंटो की समरी स्टडी, जिसमें की कमेंट्री भी है, उनकी ट्रांसलेशन भी है, ऑल एम्बेडेड टुगेदर, कृष्णा बुक। प्रभुपाद जी ने इसको ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया कि पता नहीं 10th कैंटो तक मैं पहुंच पाऊंगा नहीं पहुंच पाऊंगा, उससे पहले शरीर न छोड़ना पड़ जाए। उसके पहले श्री प्रभुपाद जी ने फिर कृष्णा बुक हमको दे दी। सो ही बिकम वेरी सीरियस अबाउट दिस ट्रांसलेशन थिंग। पता ऐसा भी था बीच में समय, प्रभुपाद जी ने पूरे दिन ट्रांसलेशन की ताकि इसको एक्सेलरेट किया जाए, क्योंकि प्रभुपाद जी जाएंगे तो उससे पहले वो अपनी लेगेसी छोड़ के जाना चाहते हैं, और उनकी लेगेसी क्या है? उनकी बुक्स। सो ही बिकम वेरी सीरियस अबाउट इट। अब साथ ही प्रभुपाद जी जो मन है वो है लंदन प्रीचिंग का, और लंदन में भक्त लोग प्रीचिंग कर रहे हैं। अब वहाँ प्रीचिंग का क्या समा हो रहा है, क्या स्थिति है उसकी? तो प्रभुपाद जी ने वहाँ पर उनको रिपोर्ट आई भक्तों से
कि वहाँ पर डिवोटीज कर रहे थे, जो 3 कपल्स गए थे, ये लोकल वहाँ के जो हिंदूज़ हैं, लंदन में रहने वाले जो हिंदूज़ हैं, उनसे मिलते हैं, उनके घर में प्रोग्राम करते हैं, प्रसाद बांटते हैं, लाइक दैट, ऐसा कुछ हो रहा है। पर प्रभुपाद जी ने कहा मेरे को ना हिंदूज ठीक है, दे आर कमिंग, पर मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट है वहाँ के लोकल्स में, यानी कि यूरोप के अंदर यूरोपियन हरे कृष्णा करने चाहिए, अमेरिका के अंदर अमेरिकन हरे कृष्णा करने चाहिए। अगर अमेरिका में सिर्फ इंडियंस ही कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन हमारा मिशन तो पूरी तरह फुलफिल नहीं हुआ फिर, राइट? तो इसीलिए वहाँ के लोकल अमेरिकन, यूरोपियंस, दे शुड बिकम डिवोटीज। तो प्रभुपाद जी ने कहा यू शुड गो आउट एंड डू हरिनाम संकीर्तन। अभी आप लोग वो कर रहे हो, कहते हैं हम लोग थोड़ा बहुत करते हैं, जो हिंदू से कुछ मिल लेते हैं उनके घर में प्रोग्राम कर लेते हैं, ऐसे करते हैं। प्रभुपाद जी का नो, गो आउटसाइड एंड डू हरिनाम। उसमें कुछ जो सोल्स होंगी, सिंसियर सोल्स होंगी, वो कनेक्ट करेंगे, दे वुड कम। तो श्रील प्रभुपाद जी ने उनको ये इंस्ट्रक्शन दी, इस प्रकार से उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी। तो फिर दे स्टार्टेड डूइंग इट। जैसे उन्होंने ये करना शुरू किया तो लोग आने शुरू हुए, लोग जुड़ना शुरू हुए। ओह, दैट मीन्स हरिनाम संकीर्तन हैज़ गॉट दैट पावर। प्रभुपाद ने साथ में लेटर में ये भी लिखा, प्रभुपाद ने कहा हर वो चीज़ जो बड़ी कीमती होती है, हर वो चीज़ जो बड़ी मूल्यवान होती है, वो पकने में समय लेती है, वो बनने में समय लेती है। प्रभुपाद ने ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनका एग्जाम्पल दिया। ड्राई फ्रूट्स बनने में टाइम लेते हैं, पर वो उसमें मिनरल्स कितने होते हैं, वाइटामिन होते हैं उसके अंदर। उसी तरह से कृष्ण भक्ति भी वैसे ही है। अगर कोई व्यक्ति वाकई में अच्छा भक्त बनेगा तो बनने में टाइम लगेगा, लेकिन हम सोचे भक्त नहीं बन रहे, बड़ा टाइम ले रहे हैं। ना ना ना, इफ़ यू वांट समथिंग गुड टू हैपन वी हैव टू वेट। जैसे कॉलेज प्रीचिंग करते हैं, कॉलेज प्रीचिंग भाई पहले उसके 4 साल की इंजीनियरिंग में उसको ट्रेनिंग देनी पड़ती है, उसके बाद 1-2 साल बाहर नौकरी करेगा। इट रिक्वायर्स 5-6 ईयर्स टू मेक समबडी अ डिवोटी अगर कॉलेज प्रीचिंग में। लेकिन कॉलेज प्रीचिंग से जो रिजल्ट आते हैं, तो रिजल्ट हमारे सामने, रूपन को भक्तू जैसे और डिवोटीज हैं, सो मेनी नाइस डिवोटीज। ऑफ कोर्स हमारे पे तो और भी वेरी गुड डिवोटीज इवन अपार्ट फ्रॉम यूथ प्रीचिंग फ्रॉम कॉलेज। द पॉइंट इज दैट कि हर वो चीज़ जो बहुत अच्छी है, बहुत कीमती है, उसमें समय लगता है। प्रभुपाद ने कहा आप लोग इसलिए निराश मत होइए, बिकॉज एनीथिंग वैल्यूबल टेक्स टाइम, लाइक दैट। और साथ ही श्री प्रभुपाद जी ने लंदन में प्रभुपाद जी ने वहाँ पर एलन गिन्सबर्ग से मिलना हुआ। सो एलन गिन्सबर्ग, ही वॉज नोन एज LSD गुरु। तो प्रभुपाद जी ने उनसे कीर्तन करवाया, बिकॉज ही इज सो फेमस। यहाँ प्रभुपाद ने ये नहीं बोला कि आई एम द फाउंडर आचार्य ISKCON, आई शुड डू कीर्तन, मैं ही मैं। श्रील प्रभुपाद वाज वेरी इंटेलिजेंट। किस जगह पर किससे सेवा करा करके भक्ति में मैक्सिमम रिजल्ट्स आएगा भगवान की सेवा में, प्रभुपाद जी जानते थे। तो प्रभुपाद जी ने क्या किया, एलन गिन्सबर्ग से 1 घंटा कीर्तन कराया। व्हेन ही डिड 1 hour कीर्तन, ओ भाई वहाँ तो यूनिवर्सिटी के अंदर, वहाँ तो बिछ गए वो लोग, सारे नाच रहे थे। और प्रभुपाद ने छोटा सा एड्रेस दिया, और प्रभुपाद जानते थे कि ज़्यादा अच्छा रहेगा यहाँ Q&A, क्वेश्चन आंसर। तो प्रभुपाद ने थोड़ा सा एड्रेस दिया, उसके बाद फिर जो स्टूडेंट्स थे दे वर रेजिंग देयर हैंड और दे वर आस्किंग क्वेश्चंस। और अच्छी बात ये थी, कीर्तन में तो लोग थे ही थे, साथ साथ में लेक्चर में भी थे। यूजुअली क्या होता है, कीर्तन में तो लोग आते हैं, पर जैसे लेक्चर होता है फिर लोग लेक्चर में चले जाते हैं। प्रभुपाद जी बोला करते कीर्तन इज फॉर मासेस बट क्लासेस इज फॉर क्लासेस। क्लास लोगों के लिए क्या है, क्लास से तो लोग ज़्यादा लोग भाग लेते हैं, कहते अरे वो कीर्तन ही अच्छा है, उसका प्रसाद वगैरह वो मेन चीज़ होती है, क्लास में कौन बैठेगा यार। सो क्लासेस आर फॉर द क्लासेस, कीर्तन इज फॉर द मासेस। पर गुड थिंग अबाउट दिस प्रोग्राम, जिसमें कि एलन गिन्सबर्ग ने कीर्तन किया 1 घंटा के लिए, सो एवरीवन दे वर आस्किंग क्वेश्चंस। तो प्रभुपाद ने देखा ये तो बड़े स्पिरिचुअली बड़े इंटरेस्टेड लोग हैं, कृष्णा कॉन्शियस फिलॉसफी इनको क्लिक कर रही है। भैया आपकी भेजे में कुछ जाता है तभी तो सवाल पूछते हो ना, अगर सब कुछ ऊपर से निकल गया कौन सवाल पूछेगा, कुछ नहीं सवाल पूछेगा, हो गया स्वामी जी का, चलो जी। But they were asking such nice questions. So this program happened in Ohio State University. It was a fabulous program. 2,000 students they participated. 1 hour कीर्तन, great Q&A. प्रभुपाद जी ने अब क्या किया, इसकी रिपोर्ट भेजी लॉस एंजलिस, क्योंकि लॉस एंजलिस के अंदर वहाँ मंदिर बनना हो गया है, तो इसलिए वहाँ पर अब डिवोटीज बनने शुरू हुए। तो उनको इंस्पिरेशन मिले कि ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी में कितना बढ़िया प्रोग्राम हुआ है, हमको भी करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी एक जगह की सक्सेस स्टोरी को बाकी मंदिरों से शेयर करते थे, ताकि बाकी मंदिर इंस्पिरेशन लें कि हमें प्रीचिंग करनी है, वहाँ देखो ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी में क्या बढ़िया प्रोग्राम हुआ है। सो ही वुड डू दिस। लंदन की अच्छी प्रीचिंग की खबर भेजेंगे यूएसए की अच्छी प्रीचिंग खबर भेजेंगे श्रीमती मुरारजी को, इन दोनों जगह की अच्छी प्रीचिंग खबर भेजेंगे इंडिया, देखो कितना बढ़िया जहाँ चल रहा है। दैट्स द वे टू क्रिएट इंस्पिरेशन। वो यही नहीं बोलते थे वहाँ उसने मेरी थाली ले ली, मेरा प्रसाद चोरी हो गया, मेरा ये हो गया, मेरी धोती चोरी हो गई। इन सबसे ऊंचा उठना होता है प्रीचर को। सो वी शुड शेयर द गुड न्यूज़। ज़्यादातर लोग शिकायतें लिख रहे होते हैं, गुरु को लिखना होगा ना, महाराज जी ऐसा हो गया, गुरु जी ऐसा हो गया,
यहाँ गुरु जो है जीबीसी को लिख रहे हो, देखो ऐसा ऐसा हो गया, ना 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 ना, वो उस गुरुजन तो ऐसा काम करते भी नहीं है। यूजली जो नियोफाइट्स होते हैं वो प्रॉब्लम ही ज़्यादातर शेयर करते हैं लेटर्स के अंदर। प्रभुपाद जी से सीखना चाहिए लेटर के में क्या लिखना चाहिए, गुड न्यूज़, इंस्पिरेशनल न्यूज़, फेक न्यूज़ नहीं। ऐसा नहीं कि भाई खुशी खुशी में नकली न्यूज़ भी चिपका दो, ना 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 ना, असली न्यूज़ ही होती थी, असली न्यूज़ ही हुआ करती थी। बट देन ही वुड शेयर दिस विद द डिवोटीज। तो इस प्रकार से विद एलन गिन्सबर्ग ही हैड दिस वंडरफुल कीर्तन एंड प्रोग्राम। सो एलन गिन्सबर्ग को ना, ऑफ कोर्स ही वुड फील वेरी इंस्पायर्ड, जिस तरह से प्रभुपाद जी उनको सेवा में लगाते थे, ही वुड फील वेरी इंस्पायर्ड। लेकिन साथ साथ में एलन गिन्सबर्ग ने एक बार पूछा कि ना आप इतने कॉन्फिडेंटली कृष्णा को लेकर चल रहे हैं, क्या मतलब आपको लगता है कि सब ऐसे स्वीकार कर लेंगे कृष्ण को? सबके अपने अपने मत होते हैं। प्रभुपाद जी का देखो, सृष्टि में जगत के अंदर कई लोगों की कई भावनाएं, कई फिलॉसफीज, कई सिद्धांत चल रहे हैं, बट आई एम टू गिव देम वन सेंट्रल फिगर एंड दैट सेंट्रल फिगर इज कृष्णा। उन्होंने बोला कि लेकिन जब सबके अपने अपने मत चल रहे हैं तो सबके सब कृष्ण को भला कैसे स्वीकार कर पाएंगे? उन्होंने कहा कृष्ण को स्वीकार कोई करे या ना करे वो मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि वाकई में जो पूरी सृष्टि का सेंटर है दैट्स कृष्णा, वो जरूर स्वीकार हो जाए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए मैं तो उनको दे रहा हूँ। तो अब लोग अपने मत के अनुसार चल रहे हैं, दैट्स अप टू देम, उसको कुछ नहीं कर सकते। तो श्री प्रभुपाद ने इस तरह से ही डेल्ट विद देम वेरी ब्यूटीफुली। सो ही गेव देम दैट यस कृष्णा इज द सेंट्रल फिगर। और प्रभुपाद जी खास बात क्या थी, व्हेन ही डेल्ट विद वेस्टर्नर्स ही वाज नॉट वेरी स्ट्रिक्ट इन टर्म्स ऑफ एटिकेट्स। मान लो किसी ने हेड शेव नहीं भी किया, प्रभुपाद जी वाज ओके विद दैट। अगर वो जीन्स में आते, पैंट में आते, ही वाज ओके विद दैट। दे आर चैंटिंग हरे कृष्णा, दैट्स इंपॉर्टेंट। लोग ना अपने कल्चरल वैल्यूज़ को धीरे धीरे करके छोड़ते हैं। एक्चुअली हम सोचे नहीं अब कल से धोती कुर्ता में ही आओ, कल से हेड शेव नहीं, लोगों को टाइम देना चाहिए। हमें प्रीचिंग में वी शुड गिव देम टाइम। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज लेट देम चैंट हरे कृष्णा। तो हम जब प्रचार करें एकदम से ये भी नहीं करना चाहिए अब तुम धोती कुर्ता में आ जाओ, गंजे हो जाओ, हमारे ऐसे देखो, दैट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। धीरे धीरे करके ये चीज़ आ जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, जो हरी कथा है और हरी नाम है, ये दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साथ ही श्री प्रभुपाद जी को एक बहुत ही विशेष स्थान पे भक्त लेके गए, दैट वाज वेस्ट वर्जीनिया। वेस्ट वर्जीनिया नाम का जो स्थान था, ये जंगल था वैसे तो सारा एरिया, और बीच में ना बहुत सारे झरने भी थे। और झरने अक्सर इस तरह से, जैसे क्रीक होता है ना, इस तरह से बहा करते थे। तो अक्सर झरने को पार करने के लिए दे वुड बी सम स्टोन्स एज स्टेपिंग स्टोन, जैसे पाँव रख करके 1 2 3 4 एंड यू क्रॉस। ऐसा स्थान बड़ा मनोरम स्थान होगा, चारों और लश ग्रीन, और बीच में ऐसे झरने भी बह रहे हैं, एंड ड्रिंकिंग वाटर है, वो गंदा पानी नहीं है, काई वाला फ्रेश वाटर बह रहा है, चिड़ियाँ चहचहा रही हैं, मतलब वेरी वेरी नेचुरल प्लेस। तो प्रभुपाद जी का वी शुड नेम दिस प्लेस इन वेस्ट वर्जीनिया एज न्यू वृंदावन। दिस प्लेस वुड बी नोन एज न्यू वृंदावन। और प्रभुपाद जी का कहना कहना दिस न्यू वृंदावन इज बेटर देन दैट वृंदावन, बिकॉज वहाँ पर अभी कंजेशन हो गया है बहुत, वहाँ कर्मी लोग भी आते हैं। ये प्रभुपाद जी उस समय क्या बता रहे हैं, आज प्रभुपाद जी देख लें तो प्रभुपाद जी इस बात को शायद 10 बार रखते हैं, बिकॉज नाउ पीपल कम फॉर टूरिज्म इन वृंदावन। भक्ति भाषा कहीं बड़े बड़े कम लोग आते हैं, इसलिए हम देखते हैं कि बाहर शेरवाली माता जी का अब हो गया है कि जिनको घूमने के लिए आना है यहाँ पर आओ, शेरवाली माता के पाँव छुओ, वहाँ पॉपकॉर्न बाहर खा करके, गोलगप्पे खा करके निकल जाओ, अंदर मत एंट्री मारो। जिससे वो शेरवाली माता बाहर आ गई बहिरंगा शक्ति के रूप में कि मैं इनको बाहर से बाहर कर दूंगी, ये अंदर नहीं आएंगे। पर फिर भी कुछ लोग तो आ जाते हैं। पर उस समय प्रभुपाद जी के समय में श्री प्रभुपाद जी ने कहा कि मेरे को ये वृंदावन बड़ा अच्छा लगा, बिकॉज दिस सो मच फुल ऑफ नेचर, सो दैट मीन्स दिस वृंदावन इज वेरी गुड। दैट वृंदावन करंटली इज बिकमिंग सो कंजेस्टेड लाइक दैट। और साथ ही प्रभुपाद जी ने कहा यहाँ पर वी विल नॉट हैव एनी फैक्ट्रीज, यहाँ पर डिवोटीज रहेंगे तो नेचुरली ग्रोन जो सब्जियां हैं वो खुद उगाएंगे, खुद खाएंगे। प्रभुपाद जी का फंडा बड़ा क्लियर था। प्रभुपाद जी का फंडा था ग्रो लोकली, कंज्यूम लोकली, लोकल ही उगाओ, लोकल ही खाओ। अब ये क्या है, बंदा यहाँ से वो वहाँ जा रहा है, मुंबई में जा रहा है, मुंबई वाला जा रहा है वो खारघर में नौकरी करने के लिए, खारघर वाला आला है नवी मुंबई में नौकरी करने के लिए, नवी ओला जा रहा है थाने जा रहा है, दिल्ली वाला जा रहा है ग्रेटर नोएडा वाला जा रहा है नोएडा वाला जा रहा है गुड़गांव वाला जा रहा है रोहिणी। कहता है भाई तो पूरी दुनिया पागल ही हो रखी है। तो प्रभुपाद ने कहा ग्रो लोकली, कंज्यूम लोकली, बेस्ट। तो इसीलिए प्रभुपाद ने कहा वी विल हैव फार्म हियर, सो इट शुड बी सेल्फ सफिशिएंट। ये स्थान जो होना चाहिए इट शुड बी सेल्फ सफिशिएंट। तो प्रभुपाद जी इस तरह से यहाँ के प्लान के बारे में बता ही रहे थे। तो तभी वहाँ पर एक डिवोटी उनके लिए प्रसाद बना रहा था। तो प्रभुपाद ने कहा ओ ये प्रसाद बना के कहते हैं श्री प्रभुपाद यहाँ की जो वुड है मैंने उस वुड को जला करके चपाती बनाई। उसके बाद प्रभुपाद जी बड़ी तारीफ करेंगे उसकी। प्रभुपाद ने कहा वुड को एज अ फ्यूल इस्तेमाल करना है सेकंड क्लास, नंबर 1 फ्यूल इज काउडंग।
काउडंग जला करके हम जो खाना बनाते हैं दैट इज़ बेस्ट, उसका टेस्ट भी अलग आता है। अब उस कितने को खाया है जो काउडंग केक का जो होता है ना चपाती, वो पता नहीं वो टेस्ट कैसे घुसता है उसके अंदर, क्योंकि वो तो आग में भुन गया होता है, ये तवा है, बट इट गेट्स दैट फ्लेवर। सो नंबर 1 सोर्स ऑफ फ्यूल इज काउडंग। सेकेंड क्लास प्रभुपाद ने बोला है वुड है, थर्ड गैस है, फोर्थ क्लास इलेक्ट्रिसिटी है, जो क्या सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है। तो प्रभुपाद ने कहा सबसे आखिर में आती है इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली, सबसे नंबर 1 इज एक्चुअली काउडंग केक होना चाहिए, उनका इस्तेमाल होना चाहिए। और प्रभुपाद ने कहा वी विल बेस एवरीथिंग हियर बेस्ड ऑन द होली स्क्रिप्चर्स। यस देव। और प्रभुपाद ने वहाँ एक छोटा सा स्थान था, वहाँ पर एक ट्रंक था, ट्रंक के ऊपर रख करके उसका क्लीन किया प्रभुपाद जी ने, वहाँ पर चद्दर बिछाई, उस पर राधा कृष्ण के डीटीज रखे, साथ में एक और दूसरे ट्रंक के ऊपर श्री प्रभुपाद जी ने अपने गुरु महाराज की तस्वीर रखी। एंड ही स्टार्टेड वर्शिपिंग एंड ही स्टार्टेड द शेड्यूल। In the sense, Prabhupada ji is not very much into rituals of establishing or installing the deities with great procedure. Prabhupada simple फंडा था, deities लाओ, कीर्तन करो, हो गया installation. That's it. तो Prabhupada ji he started living his normal schedule. ऐसे वेस्ट वर्जीनिया में आया, पहले चीज़ें सेट होंगी उसका शुरू करेंगे, ना। भक्ति एक और क्वालिटी जो हमें प्रभुपाद सीखनी चाहिए वो ये, जब तक सब कुछ अच्छा हो जाए तब तक हम भक्ति शुरू नहीं करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। चीज़ें अपने आप सेटल होती रहेंगी, भक्ति पूरे जोर शोर से हर परिस्थिति में चलती रहनी चाहिए, उसी को बोलते हैं अनकंडीशनल डिवोशनल सर्विस। तो प्रभुपाद जी का बिल्कुल वैसी था, अनकंडीशनल डिवोशनल सर्विस। तो उस वक्त कुछ डिवोटीज थे, दे ब्रॉट या, और प्रभुपाद के साथ ही वॉज ब्रॉट विद सम ऑफ द एप्पल पाई लेकर के आया उनके लिए, श्री प्रभुपाद जी के लिए एप्पल पाई वगैरह लेकर के आया, जो वहाँ के बेक्ड केक्स वगैरह होते हैं। प्रभुपाद ने खाया वो, प्रभुपाद ने कहा दैट्स नाइस बट कैन आई हैव संदेश। संदेश हमने उनको भी सुना ही नहीं था। तो प्रभुपाद जी ने उनको संदेश बनाना सिखाया और फिर संदेश खिलाया कि दिस इज संदेश। अब इन भक्तों ने भी कुछ बनाया वहाँ पर वो बड़ा सूखा सा बनाया। संदेश थोड़ा सा गीला गीला होना चाहिए, नहीं तो यहीं पे चिपक जाएगा, आपको पानी पीना पड़ेगा उसको एक्स्ट्रा। जैसे होता है ना ढोकले के साथ, ज़्यादातर ढोकले के साथ ये ट्रेजेडी होती है, इतना सूखा होता है वो, ओ माय गॉड। लेकिन जो गीला होता है दैट्स व्हाट इज रिक्वायर्ड। तो वक्त ने एक दो बार मिस्टेक भी, पर प्रभुपाद ने स्टिल उसको रिलिश किया, ये बताते हुए कि बजाय कि वो अमेरिकन फूड देने की, एप्पल पाई वगैरह और डोनट्स वगैरह देने की, मुझको ना ये दिया करो, भले ही थोड़ा सूखा बना लो, कोई दिक्कत नहीं, आई एम ओके विद दैट, लेकिन बट आई वांट दिस संदेश। और प्रभुपाद ने कहा ये जो फार्म होगा यहाँ पर डिवोटीज नेचुरली रहेंगे एंड दे वुड हैव मोर टाइम फॉर स्पिरिचुअल लाइफ, भक्ति के लिए ज़्यादा समय निकलेगा भक्तों के पास। तो इसीलिए प्रभुपाद सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई, मैन शुड बी वर्किंग आउटसाइड ऑन द फार्म, लेडीज़ को क्या करना है, दे शुड क्लीन द टेम्पल, वर्शिप द डीटीज, टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों को अच्छे संस्कार देना, एंड चर्न द बटर। दिस वुड बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द वुमेन। और प्रभुपाद ने कहा इस न्यू वृंदावन के अंदर वी विल आल्सो हैव द 7 टेम्पल्स ऑफ वृंदावन। तो राधा मदन मोहन जी भी होने चाहिए यहाँ पर, राधा गोपीनाथ जी भी होने चाहिए, राधा गोविंद भी होने चाहिए यहाँ पर, राधा गोकुलानंद भी होने चाहिए, और राधा दामोदर होने चाहिए, एंड राधा रमण जी होने चाहिए। इन दिस वे ऑल द 7 टेम्पल्स शुड बी देयर। प्रभुपाद ने इसके लिए विजन भी दी यहाँ पर। लेकिन साथ ही प्रभुपाद ने यही बोला, ऐसा नहीं कि अब यहाँ आप लोग यहीं रह जाओ, यहाँ डिवोटीज होने चाहिए, पर साथ साथ में हमें शहरों की जो प्रीचिंग है उस पर फोकस करना है, क्योंकि जनता जनार्दन अभी वहाँ रहती है। यहाँ पर हम ये इसलिए आए हैं सो दैट वी कैन ब्रिंग पीपल टू द वैदिक वे ऑफ लाइफ। तो एक तरह का हम सेटअप बनाएंगे सो दैट लोगों को हम दिखा सके, देखो ऐसे जीना चाहिए, पर सिटी लाइफ पे जो फोकस है उसको हटाना भी नहीं है। जब भक्तों ने देखा प्रभुपाद जी बड़े खुश हैं जगह को देख करके, और प्रभुपाद जी को वृंदावन की याद आ गई है, प्रभुपाद ने विजन भी दे दिया है, तो उनके साथ कीर्तनानंद महाराज भी थे और डिवोटी से, तो उन्होंने क्या किया, आगे खड़े हो गए प्रभुपाद जी के, कहते हैं हम आपको जाने नहीं देंगे, आप यहीं पे रह जाओ। प्रभुपाद ने कहा गुरु से ऐसे बिहेव नहीं करते। तो उन्होंने कहा सॉरी प्रभुपाद, देन ही लेफ्ट। तो प्रभुपाद जी लेकिन अभी भी चल रहे हैं, चलते हुए देन ही वाज गिविंग वेरियस विजन कि यहाँ पर क्या करना चाहिए, पर प्रभुपाद जी का एकदम क्रिस्टल क्लियर है। सो ही क्रॉस दैट प्लेस। प्रभुपाद ने कहा हालांकि देखो ये जगह लिटिल ऑस्टियर है, हालांकि थोड़ी तपस्या है, लेकिन धीरे धीरे करके ना यू विल गेट अकस्टम्ड टू इट एंड यू विल रियली लाइक इट, ऐसा। तो प्रभुपाद ने इसका विजन भी दिया। अब साथ ही अब इवन कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए भी, ये जो स्थान था इससे 2 किलोमीटर चल करके जाओ, 2 माइल्स, तब जाके कॉरेस्पॉन्डेंस का स्थान था। उसके यहाँ पर मतलब कॉरेस्पॉन्डेंस भी नहीं है, जो मेन स्ट्रीम जो वेस्ट वर्जीनिया वहाँ पर, ऐसा। अब प्रभुपाद जी को साथ ही रिपोर्ट आ रही है लंदन से भी कि डिवोटी जो है वहाँ पर क्या कर रहे हैं, द 3 कपल्स। तो प्रभुपाद जी ने अपना रिकॉर्डेड लेक्चर भेजा कि वो चला वहाँ पर।
तो प्रभुपाद जी ने वहाँ पर जो लेक्चर भेजा उसमें एड्रेस, उसकी शुरुआत ऐसी थी, Dear ladies and gentlemen, please accept my greetings in the year 1969 and blessings of Shri Krishna, the Supreme Personality of Godhead, like that. So, इस तरह से प्रभुपाद जी जब ये जो पूरा एड्रेस था ये बताया गया, and then devotees had some program जिसमें कई रिपोर्टर्स आए, they gave a very nice coverage to the whole program. So, Krishna chants startles London, इस प्रकार की headings थी. In fact, devotees were clearly saying, try chanting Queen Elizabeth and see the difference. मतलब भक्त लोगों का विजन बड़ा क्लियर है, हमें क्वीन एलिजाबेथ को चैंटिंग हरे कृष्ण कराना है. एक बार श्री प्रभुपाद जी पास उनके ना स्कॉटलैंड यार्ड के जो कुछ गार्ड्स होते हैं वो लेकर के आते हैं प्रभुपाद जी के पास. श्री प्रभुपाद, ही इज़ अ गार्ड ऑफ क्वीन एलिजाबेथ, ही इज चैंटिंग हरे कृष्ण. प्रभुपाद जी का दैट, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, बट क्वीन एलिजाबेथ इज चैंटिंग हरे कृष्ण और नॉट. विजन इज क्लियर भाई. या So Hare Krishna is a chant which sets God dancing on your tongue. इस तरह की स्टेटमेंट्स भक्तों ने दी थी उस पेपर के अंदर. So which was very startling for the people in London, like that. अब लेकिन डिवोटी साथ क्या था कि ना उनको एक स्थान नहीं मिल रहा था रहने का. मतलब वो चाहते थे तीनों कपल एक साथ रहें, पर छोटे छोटे लॉफ्ट मिलते थे रहने के लिए, तो इसलिए तीनों अलग अलग ही रह पाते थे. लेकिन प्रचार करने के लिए, हरिनाम लेने के लिए वो सब इकट्ठा हो जाया करते हैं. दे वुड गो फॉर हरिनाम संकीर्तन, ऐसा क्या करते थे डिवोटीज. बट ये सम सक्सेस वाज कमिंग बट नॉट लॉट, मतलब जितनी सक्सेस आनी चाहिए थी उतनी नहीं आती थी. जैसे वो डिस्पर्स हो जाते थे, जितना टीम वर्क होता है उतनी सक्सेस ज़्यादा आती है, जितना डिस्पर्स हो जाते हैं उतना सक्सेस थोड़ी कम हो जाती है. सो दैट वाज हैपनिंग. सो लॉस एंजलिस के अंदर ऑफ कोर्स दे वर हैविंग DT वर्शिप एंड देन हायर स्टैंडर्ड्स. श्री प्रभुपाद जी ने बोला था दैट वी शुड हैव द बेस्ट ऑफ द स्टैंडर्ड्स देयर. तो प्रभुपाद जी वहाँ पर उनके साथ भी कम्युनिकेट करते हैं इस तरह से. और भक्तों के अंदर भी ना एक ग्रेविटी बहुत बढ़ गई थी. अब हमारे श्री प्रभुपाद जी कितनी सेवा करते हैं और हम उनसे कितनी सेवा लेते आए इतने समय से. अब हमें उनकी सेवा करनी चाहिए और अपने लिए कुछ नहीं मांगना चाहिए. और प्रभुपाद जी अब इनकी एडवांसमेंट को देख करके इनको प्रीचिंग में लगाया करते थे बजाय कि अपने पास रखें. तो इतना कॉम्पिटिशन हो गया दोनों में कि मैं आपको अपनी सेवा में लगाऊंगा बल्कि मैं आपकी सेवा करूंगा. सो डिसाइपल्स वर डूइंग कि ना मैं अब हमारे गुरु महाराज की हम ज़्यादा सेवा करें, और प्रभुपाद जी इनको लाते थे प्रचार की सेवा में लगाया करते थे. सो इस तरह से, और प्रभुपाद जी साथ में नाउ ही वाज गिविंग देम हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. कोई किसी सेवा में अगर सेटल हो गया, ही इज डूइंग वेरी गुड, प्रभुपाद जी कहते हैं ओके नाउ यू लीव दिस सेवा, कम टू दिस सेवा. ओके नाउ यू लीव दिस सेवा, कम टू दिस सेवा. तो इस तरह से भक्ति ग्रोथ होती है जब उनके गुरु उनको नई नई सेवाओं में लगाते हैं, नई नई सेवाओं में लगाते हैं. तो इस तरह से ग्रोथ होती है और डायनामिज्म आता है भक्त के अंदर, लाइक दैट. और फिर श्री प्रभुपाद जी को पता लगा ओके इन सैन फ्रांसिस्को दे आर प्लानिंग अ रथ यात्रा. तो प्रभुपाद जी सैन फ्रांसिस्को पहुंचे. सो सैन फ्रांसिस्को के अंदर 50 डिवोटीज दे केम टू वेलकम श्रीला प्रभुपाद. 50 डिवोटीज दे केम टू वेलकम हिम एंड दे वर वेरी एंथुसियास्टिक. मतलब वो एयरपोर्ट में तो वहां पर उत्साह उनका देखते ही बन रहा था. इवन डिवोटीज वर पेइंग ओबेइसेंसेस ऑन द पेमेंट. और पेमेंट जो थी गीली थी, लेकिन गीली पेमेंट के ऊपर ही भक्त लोग दंडवत कर रहे हैं गुरु को स्वागत करने के लिए. सी देयर कॉन्शियसनेस. वाओ. तो इस प्रकार से श्री प्रभुपाद जी आए और प्रभुपाद सबको प्रणाम कर रहे हैं, सबको रिगार्ड्स दे रहे हैं. सो एक रिपोर्टर भी आया उनके पास. अभी भी ना उस वक्त मून लैंडिंग का इशू चल रहा था कि भाई हम मून पे पहुंच गए, तो व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट मून लैंडिंग. प्रभुपाद ने कहा सच बोलूं झूठ बोलूं. स्वामी जी सच बताइए. प्रभुपाद ने कहा जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम. जब जहाँ पर आप जाके रह नहीं सकते कभी, तो वहाँ पर आप वहाँ जाकर इतने सारे इन्वेस्टमेंट करना, इतनी एनर्जी लगाना, इट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम. और एक्चुअली मून एक्सपीडिशन के ऊपर जितना पैसा लगा चुके हैं अब हम लोग, उतना सारे पैसे से दुनिया में जितने भी गरीब हैं, हमारी इस दुनिया के अंदर जितने भी गरीब हैं, उनको 4 BHK का घर, 4 BHK का घर और ज़िंदगी भर का खाना उनको दिया जा सकता था. पर हमने कहा नहीं, हम गरीबी बनाए रखेंगे. गरीब लोग तड़पते रहे, मरते रहे. हम जाएंगे मून से लेके आएंगे मिट्टी. वाह. तो प्रभुपाद ने कहा इट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम. हालांकि जो लोग साइंटिफिक बैकग्राउंड से, उनको थोड़ा दुख लग सकता है, यार हम क्या क्या कर रहे हैं, हम लोग चंद्रयान वगैरह कर रहे हैं, लेकिन ये तो बड़ा डिस्करेजिंग है. लेकिन प्रभुपाद जी बहुत प्रैक्टिकल है. पहले अपनी गृहस्थी तो संभाल लो, फिर पड़ोस में चले जाना भाई. घर में तुम्हारा उजाड़ हो रखा है. यहाँ पर 120 मिलियन पीपल डाई बिकॉज ऑफ स्कैर्सिटी ऑफ फूड. उनको खाने को नहीं है. 120 मिलियन. फिर इनको खिला तो दूँ. जब सबका भरा, बस सब खुश हैं, सब डकार ले रहे हैं, चलो चलो अब मून चलते हैं, अब कर लो. नहीं वो नहीं करेंगे. तो प्रभुपाद ने सिर्फ बोला इट्स अ
वेस्ट ऑफ टाइम, लाइक दैट. पर रथ यात्रा वॉज ग्रैंड. उस वक्त 5,000 लोग आए. इट वॉज रियली ग्रैंड. और धीरे धीरे करके हजूम क्या करता है, हजूम और लोगों को भी आकर्षित करता है. तो पूरा जो 5,000 भक्तों का समूह था वहाँ पर, और जुड़ते 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 10,000 लोग हो गए. बट डिवोटीज के लिए फीस थी, बिकॉज दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग कितना ऐसा रिस्पॉन्स आएगा सैन फ्रांसिस्को में. इससे प्रभुपाद ने सैन फ्रांसिस्को को क्या नाम दिया? न्यू जगन्नाथपुरी. यस, इमेंस रिस्पॉन्स. अब रथ चल रहा तो क्या हुआ, सामने ब्रिज आ गया, ब्रिज की आर्च थी. अब रथ का तो आगे डोम होता है, अब इसमें जाके बढ़ जाएगा तो प्रभुपाद तो वहाँ पर एक नर नारायण प्रभु के डिवोटी थे. ही वॉज एन इंजीनियर. कहते श्री प्रभुपाद मैंने इसका जुगाड़ निकाला है. उन्होंने फोल्डेबल डोम बनाया हुआ था. डोम ऐसे था, डोम ऐसे फोल्ड कर. प्रभुपाद मैं ऐसे करता हूँ अभी. प्रभुपाद ने कहा आर यू वेरी श्योर ये डोम को तुमने इस तरह से किया होगा? यस प्रभुपाद, यू जस्ट सी. वो रोल किया और डोम नीचे हो गया. उसने देखा डोम नीचे हो गया, तो रथ उसमें से नीचे से निकल गया. फिर डोम निकाल दिया. प्रभुपाद देखिए हैरान थे, भाई ये अमेरिकन दे कैन डू एनीथिंग. माय गॉड, इससे पहले कभी नहीं हुआ जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी का डोम कोई बिठा दे फिर निकाल दे. सो इस तरह से इट वॉज फोल्डेबल कैनपी, उसको देख करके जो डोम था उसका. तो इन दिस वे इट पास्ड. बट यस, एवरीवन वाज डांसिंग. सबका उत्साह अद्भुत था. उसको मतलब सारा न्यूज़ में बहुत अच्छे से कवर किया गया. और प्रभुपाद जी ने वहाँ पर एड्रेस भी किया सबको. प्रभुपाद जी ने कहा जस्ट सी एवरीवन इज सिंगिंग डांसिंग, जस्ट सी हरे कृष्ण महामंत्र, द मैजिक ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र. हुआ क्या, कुछ लोग जा भी रहे थे उसमें से. प्रभुपाद ने कहा जैसे मैंने बोलना शुरू किया तो आप लोग जा रहे हो, लेकिन इससे पहले जब हरे कृष्ण चल रहा था आप सबके सब साथ से चल रहे थे. बिकॉज हरे कृष्ण महामंत्र में आकर्षण है, ये रोक के रखता है. इसलिए 10,000 लोगों को जो एक साथ रोक के चल रहा था, दैट वाज हरे कृष्ण महामंत्र. तो इससे हमें करना क्या है, हमें हरे कृष्ण करना है और साथ ही नृत्य करना है. अब नृत्य करेंगे आपके सारे योगा पोस्चर वगैरह सब हो जाएंगे, धारण ध्यान समाधि सब हो जाएगा, आसन प्राणायाम वगैरह सब हो जाएगा इसके अंदर, जस्ट बाय डांसिंग और हरे कृष्ण. ये करना है बस आपको. उसके बाद आपको भूख लगेगी, देन वी विल गिव यू प्रसादम, एंड दैट्स सक्सेस ऑफ लाइफ. दैट्स इट. तो सो प्रभुपाद जी ने एक बहुत ही शॉर्ट एड्रेस दिया. बट यस, एवरीवन वाज वेरी वेरी एक्सटैटिक, वेरी वेरी हैप्पी. मीनवाइल डिवोटीज ने श्री प्रभुपाद जी को रिपोर्ट भेजी कि ना हमारा मिलना हुआ है जॉर्ज हैरिसन से. ऐसे जॉर्ज हैरिसन से ना मिलने का बहुत समय से लोग तैयार कर रहे थे, बट डिवोटीज वो ट्राइंग कि ना जॉर्ज हैरिसन से मिलना हो जाए. अब जॉर्ज हैरिसन से मिलना नहीं हो पा रहा था, बिकॉज उसकी किसी सेक्रेटरी से मिलते थे, वो कहता नहीं अभी बिजी हैं, वो ट्रैवलिंग कर रहे हैं, लाइक दैट. डिवोटीज वर रेगुलरली सेंडिंग एप्पल पाई. उनको पता लगा था जॉर्ज हैरिसन को एप्पल पाई बहुत पसंद है. सो एप्पल पाई भेजते थे, और एप्पल पाई के ऊपर हरे कृष्ण लिख के भेजते थे, ताकि उनको पता लगे भाई एप्पल पाई कहाँ से आया है, ये हरे कृष्णा से आया है. तो कुछ एप्पल पाई उनको मिले भी. सो ही वाज आल्सो ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट द डिवोटीज. डिवोटीज वर आल्सो ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट जॉर्ज हैरिसन, द फेमस द बीटल्स. सो बीटल्स के अब ये जो ही वॉज वन ऑफ द मेन सिंगर्स, कंपोजर जॉर्ज हैरिसन. सो फाइनली डिवोटीज से उनका मिलना हुआ. सो ही वॉज वेरी हैप्पी एंड ही टोल्ड द डिवोटीज कि मैं आप लोगों से बहुत समय से मिलने का प्रयास कर रहा था. इट इज दैट मैं आप लोगों से मिल नहीं पा रहा था, पर आज मैं आप लोगों से मिला हूँ, मुझे बहुत खुशी है. और जो आपके स्वामी जी का हरे कृष्णा है ना, वो मेरे साथ मेरे पास 1.5 साल से है, और मैं उसको सुनता हूँ. स्वामी जी हिज वॉइस इज नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड. पर इतनी म्यूजिक की भी अकल थी जॉर्ज हैरिसन को. एक तो होता है भाई आपने सिर्फ म्यूजिक जानते हैं, सारे गाँव पता नहीं सर, जो वर्ल्ड नोट्स वगैरह होते हैं, बट यू कैन हियर अ वॉइस एंड दैट वॉइस इज नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड, इस दुनिया की नहीं है. तो जब से प्रभुपाद जी का हरे कृष्ण महामंत्र सुना था, वो रिकॉर्ड सुना था प्रभुपाद जी का, उनकी बड़ी इच्छा थी कि मैं एक बार हरे कृष्ण डिवोटी से मिलूं. जॉर्ज हैरिसन प्रभु की ये इच्छा थी. एंड ऑफ कोर्स वी आर सो ग्रेटफुल टू हिम, जॉर्ज हैरिसन प्रभु जी. ही फॉर अस ही इज एक्चुअली प्रभु जी. हमारे सुबह सुबह का जो गोविंदम आदि पुरुषम है इज गिवन टू अस बाय जॉर्ज हैरिसन. भाई सुबह दर्शन आरती होती है, गोविंदम आदि पुरुषम, ये सारा कंपोज हुआ है एप्पल स्टूडियो में ऑफ जॉर्ज हैरिसन प्रभु जी. हमारे तो प्रभु जी हैं जी. या एक्चुअली ही वॉज वेरी ब्लेस्ड, रियली ब्लेस्ड. सो उनकी बड़ी इच्छा थी कि वो भक्तों से मिले. सो उन्होंने जब डिवोटी से मिले एंड ही हैड वेरी गुड क्वेश्चन आंसर, उनसे 2-3 घंटे बातचीत हुई. और हालांकि उनके और जॉन लेनन वगैरह ये भी थे उनके बीटल्स में, लेकिन सबसे ज़्यादा सवाल जो पूछ रहे थे एंड हु वाज एक्सप्रेसिंग हिज फीलिंग्स वाज जॉर्ज हैरिसन. सो ही हैड मेनी क्वेश्चंस अबाउट कर्मा. एक्चुअली इससे पहले ना ही वाज महर्षि महेश योगी से मिले हुए थे वो,
उनसे मिले थे एंड ही हैड गॉट सम जनरल आइडिया अबाउट स्पिरिचुअलिटी। बल्कि कृष्ण के बारे में भी उन्होंने सुना हुआ था, तो कृष्ण से उनका थोड़ा आकर्षण वैसी था, दैट हु इज दिस पर्सन कृष्ण। लेकिन अब जो बाकी जो यूजुअली अद्वैतवादी होते हैं, निराकारवादी वो होते हैं, वो किसी एक का गुणगान करते हैं लेकिन बहुत डिटेल में नहीं जाते, और एट द मैक्स समबडी कैन बिकम वन विद गॉड, एक हो जाएंगे, एकत्व, वननेस, दिस दैट, ये चर्चा होती है। पर डिवोटीज की जो बहुत अच्छी बात उनको लगी वो यही था दैट वी आर सर्वेंट्स ऑफ द सर्वेंट ऑफ कृष्ण। ये कोई नहीं बोलता था, जितने भी फिलोसफर आते थे वही बोलते थे, ओ दैट गॉड इज ग्रेट एंड वी कैन बिकम वन विद गॉड, सो वी कैन ऑल्सो बिकम ग्रेट। बट nobody would say that we are here to become servant of the कृष्ण। तो ये चीज़ उनको बहुत पसंद आई, जॉर्ज हैरिसन को अमंग द डिवोटीज। और साथ ही डिवोटीज का क्या था, हालांकि डिवोटीज अपने कल्चर में बहुत सीरियस थे, मतलब दे वर नॉट वेरी मतलब जिंगोइस्टिक, लेकिन साथ साथ में ना वो फ्लेक्सिबल भी थे। कभी कभी क्या होता है, लोग अपने कल्चर में इतना समाये होते हैं कि ना किसी व्यक्ति को अकोमोडेट नहीं कर पाते, वो उसकी निंदा वगैरह कर दें, क्या है ये तुम पापी कहीं के गंदे लोग, दिस दैट, ऐसा नहीं था उनका। सो दे वर वेरी अप्रोचेबल, यार एट द सेम टाइम वो खुद की अपनी प्रैक्टिस के अंदर बड़े सिंसियर थे जो डिवोटीज है। ये देखिए भी जॉर्ज हैरिसन को बहुत अच्छा लगा, ही कुड सेंस देयर प्योरिटी। ऐसी किसी जगह पर जहाँ पर फ्रिवलस नेचर, जहाँ पर स्त्री संग करना, पुरुष संग करना, जहाँ पर एकदम खुला है, ऐसी जगह पर हस्बैंड वाइफ एंड दे आर लिविंग इन अ वेरी कल्चर्ड वे वाज वेरी स्ट्राइकिंग फॉर हिम। तो यानी अगर हम कहीं प्रचार करते हैं तो क्या चीज़ है जो कि बहुत आकर्षित करती है काम व्यक्ति को, हमारा कल्चर। सो दिस इज व्हाट स्टक हिम अ लॉट, कि ना ये डिवोटीज दे आर वेरी वेरी प्योर, वेरी वेरी प्योर। और जितने डिवोटीज थे, दे वर ऑल, वो आज भी हमारे साथ ही हैं ये डिवोटीज, चाहे वो श्याम सुंदर हो, मालती माता जी हों, यमुना माता जी हों, गुरुदास प्रभु, ये ऑल दीज डिवोटीज वर देयर, मुकुंद प्रभु हु इज नाउ मुकुंद महाराज, जानकी माता जी, दे आर स्टिल देयर। सो ये ऐसे प्योर डिवोटीज जो थे, उनकी प्योरिटी वाज रियली टचिंग द हार्ट ऑफ जॉर्ज हैरिसन। इनफैक्ट ये जो सॉन्ग निकाला था उन्होंने उस वक्त जॉर्ज हैरिसन ने, आफ्टर कमिंग इन टच विद डिवोटीज, लॉर्ड हुम वी सो लॉन्ग इग्नोर्ड, ऐसे करके सॉन्ग निकाला था। एंड ये सॉन्ग जो है डिवोटीज ने क्या किया था, श्रील प्रभुपाद जी को भेजा, और प्रभुपाद जब ये सॉन्ग सुना, प्रभुपाद ने कहा आई मस्ट से जॉर्ज हैरिसन जो है बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है, इज वेरी इंटेलिजेंट पर्सन एंड ही हैज़ गॉट वेरी गुड फीलिंग्स ऑल्सो। इसलिए उन फीलिंग्स के लिए आई वुड सेंड हिम मोर सॉन्ग्स, द आइडियाज, द फिलॉसफी, ताकि इसी नेचर में, इसी जॉनर में ही कैन राइट मोर सॉन्ग्स फॉर कृष्णा। तो प्रभुपाद जी बहुत खुश थे उनके इस भाव से। अब डिवोटीज उनको प्रपोज किया, कैन वी हैव वन रिकॉर्डिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र? ही सेड यस, वी लेट्स हैव इट। और फिर एप्पल स्टूडियो के अंदर ही वाज प्लेइंग द माउथ ऑर्गन, और श्याम सुंदर प्रभु ही वाज प्लेइंग मुकुंद प्रभु वाज प्लेइंग मृदंगा, यमुना माता जी शी sang, श्याम सुंदर प्रभु वाज बैकिंग हर विद हिज वॉइस, और मालती माता जी बीच में जो गॉन्ग होता है, बेल जो होती है, उसको टन टन बीच में कर बजा रही थी। इन दिस वे डिवोटीज भी इन्वॉल्व थे, आर्टिस्ट भी इन्वॉल्व थे, इन दिस वे दे हैड दिस ब्यूटिफुल रिकॉर्डिंग। और ये रिकॉर्डिंग इतनी इंप्रेसिव थी, इवन जॉर्ज हैरिसन वाज सो हैप्पी विद दिस रिकॉर्डिंग, ही सेड दिस इज गोइंग टू बी सुपर डुपर हिट, ही सेड दैट दिस इज गोइंग टू बी सुपर डुपर हिट। और एक्चुअली जो वहाँ के चार्ट्स में इन द बिगिनिंग इट वाज ऑन 20 रैंक, नेक्स्ट वीक हो गया वो 3rd नंबर पे, और उसके बाद नंबर 1 रहा वो, दैट हरे कृष्ण महामंत्र रॉक, रिकॉर्डेड बाय जॉर्ज हैरिसन प्रभु। और इतने लोग सुन रहे थे इसको कि पहले दिन 70,000 कॉपीज बिक गई, 70,000 कॉपीज। उस समय तो यही चला करता था, जो VCD वगैरह चलती है, जो डिस्क होती है वो चला करती है। 70,000 सिंगल डे। इस तरह से बढ़े जाए, रोज़ बिक रहे हैं, रोज़ 5,000, 6,000, 10,000, इस तरह से बिका करते थे इसकी कॉपीज हरे कृष्ण रॉक की। सो व्हेन ही हर्ड इट, जॉर्ज हैरिसन, तो उनकी फीलिंग यही थी, दिस इज गोइंग टू बी ब्लास्ट हिट, एंड दैट वाज एक्चुअली ब्लास्ट हिट। अब ये बात बताई गई भक्तों ने भी, भक्त लोग जो है रिपोर्टिंग करते हैं प्रभुपाद जी को, श्री प्रभुपाद हमने रिकॉर्डिंग की और जॉर्ज हैरिसन ने खुद ने उसको कंपोज किया है और हमने मिलकर के इसको रिकॉर्ड किया है और इसका ये ऐसे से रहा है। प्रभुपाद जी बहुत खुश हुए। तो श्री प्रभुपाद जी बड़ी खुशी इस बात की थी, स्पेशली ये जितने सेलिब्रिटीज़ हैं, ये जो टॉप नॉच लोग हैं, ये लोग अगर चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन को स्वीकार करते हैं, इससे क्या होगा, प्रचार दिन दुना रात चौगनी से पूरी दुनिया में फैल जाएगा। सो ही वॉज वेरी वेरी हैप्पी विद दिस, कि डिवोटी जिस तरह से वहाँ प्रीचिंग कर रहे हैं। अब भक्तों के पास क्या रहने का कोई स्थान नहीं था, अब भक्तों के पास रहने का स्थान नहीं है, तो फिर जो जॉन लेनन, ही हैड वन मैनोर,
जिसको आज हम जानते हैं भक्ति वेदांत मैनोर। या सो ये 76 एकड़ से फैला हुआ था। इसके बीच में दे हैड वेरी पैलेशियल होम, और साथ में उनके सर्वेंट क्वार्टर भी थे, बट सर्वेंट क्वार्टर वर आल्सो प्रीटी डिसेंट, वेरी गुड। सो अब उन्होंने जो डिवोटीज को यहाँ इन्वाइट किया कि आप जगह ढूंढ रहे हैं रहने के लिए, आप लोग चाहें तो यहाँ पर भी आ सकते हैं। तो सर्वेंट क्वार्टर दिया हालांकि रहने के लिए, लेकिन सर्वेंट क्वार्टर वर आल्सो वर वेरी डिसेंट। मीनवाइल डिवोटीज उनको कई टीवी शोज में इन्वाइट किया था, जैसे वहाँ पर एक था टॉप्स ऑफ द पॉप्स और एक टीवी शो था, उसमें डिवोटीज को बुलाया गया एंड दे वर आस्क्ड टू सिंग कि आप लोग इसको गाइए। सो इस तरह से कहीं पर उनको परफॉर्म करने को मिलता था, कहीं पर उनके इंटरव्यू लिए जाते थे, आप लोग कहाँ से हैं, आपका कल्चर क्या है, व्हाट इज दिस हरे कृष्णा ऑल अबाउट, ये हु इज कृष्णा। सो डिवोटीज वुड गिव इंटरव्यूज। इस तरह से इन लंदन जो हरे कृष्णा की वेव थी, इट बिकेम वेरी स्ट्रॉन्ग, एस्पेशली बिकॉज ऑफ जॉय हरिसन। ऐसा अब डिवोटीज ने कहा सिंस वी आर नाउ सो सक्सेसफुल, एक्चुअली प्रभुपाद जी को इन्वाइट नहीं कर पा रहे थे, उनकी बड़ी इच्छा थी। एक्चुअली जितनी माताएं थीं, यानी मालती माता जी, जानकी माता जी, यमुना माता जी, ये कहते थे हमें प्रभुपाद जी को बुलाना चाहिए, पर जेंट्स से कहते थे आप प्रभुपाद जी आएंगे, अभी रहेंगे कहाँ हमारे साथ, अभी तुम गैराज में रहते हो, वो वहाँ रहता है, वो लॉफ्ट में रहता है, हम प्रभुपाद जी को ठहराएंगे कहाँ, वी शुड हैव अ प्लेस फॉर हिम। लेकिन जॉन लेनन ने क्या किया, अपना मैनर दे दिया ना हमें, नाउ वी कैन इन्वाइट श्रील प्रभुपाद, अब हम प्रभुपाद जी को इन्वाइट करते हैं। तो फिर प्रभुपाद जी को इन्वाइट किया करने का उन्होंने प्लान बनाया। नाउ दे वर थिंकिंग ना, अब लेंगे प्रभुपाद जी यहाँ पर आएंगे, वी शुड हैव एवरीथिंग न्यू। ये सर्वेंट क्वार्टर है, यहाँ पर तो सब कुछ पुराना है यहाँ पर, बट वी शुड गेट एवरीथिंग न्यू फॉर श्रील प्रभुपाद। एक्चुअली गुरु के लिए यही भाव होना चाहिए, पुरानी चीज़ें नहीं, हर बार नई चीज़ होनी चाहिए। वी शुड गिव द बेस्ट ऑफ द बेस्ट टू गुरु, बेस्ट ऑफ द बेस्ट टू गुरु। हमें ये नहीं देखना चाहिए गुरु के लिए यार इकोनॉमिकल है, ये ले लेते हैं और क्या महंगा का पैसा वेस्ट करेंगे। वी शुड परचेज द बेस्ट ऑफ द बेस्ट फॉर गुरु। मान लो गुरु को फ़ोन लेना है, अरे गुरु वहाँ क्या स्मार्टफोन इस्तेमाल करेंगे, आप तो सन्यासी हैं, वही इनको नोकिया 3310 पकड़ा दो इनको ना, इट्स नॉट लाइक दैट। तो श्रील प्रभुपाद जी के लिए वेलकम करने का उन्होंने प्लान बनाया, दैट वी शुड वेलकम श्रील प्रभुपाद। तो इसलिए रेनोवेशन शुरू हुआ। इनफैक्ट वन डिवोटी स्पेशली केम जस्ट टू सी दैट एवरीथिंग इज फाइन। और व्यासासन जो है, नया व्यासासन बनेगा, तो प्रभुपाद जी व्यासासन बैठेंगे, सो व्यासासन बनाने के लिए उन्होंने प्लान बनाया। सो इस तरह से दे वर वेरी वेरी एंथुसियास्टिक टू वेलकम श्रील प्रभुपाद। ओके, तो इस प्रकार से श्री प्रभुपाद जी फाइनली आए, ही केम टू लंदन। और लंदन में प्रभुपाद जी का मतलब VIP वेलकम था, मतलब आम जनता के साथ नहीं आए प्रभुपाद जी को एक्चुअली वेलकम, बिकॉज जॉर्ज हरिसन ने कहा स्वामी जी इज कमिंग, ही इज़ वेरी स्पेशल, उनका स्पेशल वेलकम होना चाहिए। स्पेशल वेलकम में उनको लेके गए, VIP लॉन्च में ठहराया वहाँ पर। अगेन डिवोटीज ए पेड ओबेसेंसेस टू श्री प्रभुपाद, एंड वहाँ कैमरामैन भी थे, रिपोर्टर्स भी थे, डिवोटीज भी थे, सामान्य जनता भी थी, कुछ लोग इंक्विजिटिव थे, कौन से ऐसे स्वामी जी आए भाई, इतना VIP वेलकम लंदन के अंदर। सो एवरीवन वाज वेरी हैप्पी। ओके, और यहाँ पर भी डिवोटीज दे डिड नॉट हेजिटेट टू पे ओबेसेंसेस। कुछ जगह पे जहाँ इट वाज ऑल मिट्टी, गीली मिट्टी, भक्तों ने वहाँ प्रणाम कर दिया। कुछ जगह पानी भी था, जब झुके तो सबके सब झुके, उसमें किसी के कपड़े या मिट्टी लगी, किसी धोती गंदी हुई, जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद। और प्रभुपाद जी देख रहे हैं भक्तों को, कपड़े मैले हो गए लेकिन उनके ये नहीं है गंदा हो गया, फिर प्रभुपाद जी को भूल गया, प्रभुपाद जी निकल गए और यहाँ कपड़े साफ करते रह गए। ना 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 ना, ऐसा नहीं है जी। दे वर ऑल एब्जॉर्ब्ड इन लुकिंग एट श्रील प्रभुपाद। क्या सबके सब प्रभुपाद जी को निहार रहे थे इस तरह से। श्याम सुंदर प्रभु ने प्रभुपाद जी को वेलकम किया, प्रभुपाद जी को गार्लैंड पहनाया श्रील प्रभुपाद जी को, और फिर श्रील प्रभुपाद जी से रिक्वेस्ट किया, श्रील प्रभुपाद कैन यू डू कीर्तन। प्रभुपाद जी ने वहाँ एयरपोर्ट पे कीर्तन किया, और वहाँ डिवोटीज हैं, दे वर ऑल डूइंग कीर्तन। मतलब पूरा एयरपोर्ट का एनवायरनमेंट ही वहाँ चेंज हो गया, सीइंग दिस की ना, ओके एक तो VIP वेलकम एंड नाउ द स्वामी जी इज सिंगिंग एंड एवरीवन इज डांसिंग। और डांसिंग ऐसी हल्की बुल्की नहीं है, एंथुसियास्टिकली डांसिंग। सो पूरा वहाँ पर जो समा था वो बहुत भक्तिमय हो गया ऐसा। और प्रभुपाद जी जब आए हैं तो कीर्तन के बाद प्रभुपाद जी ने सबका हालचाल पूछना शुरू किया, जानकी कहाँ पर है, ओके वो विभूमति कहाँ पर है, उसकी बेटी हुई है वो कैसी है। तो प्रभुपाद जी सबका हालचाल पूछ रहे हैं। और प्रभुपाद जी ने उसके बाद बोला, एक्चुअली है ना, तुम सारे जो भक्त हो यहाँ पर इतने सेल्फलेसली, इतने निस्वार्थ वहाँ से प्रचार कर रहे हो, मैं तुम लोगों से बहुत खुश हूँ, और तुम लोग मेरा इतना अच्छे से ध्यान रखते हो। वास्तव में ना तुम लोग मेरे माता पिता के जैसे हो। ऑल ऑफ यू लेडीज योर लाइक माई मदर्स, ऑल द प्रभुज लाइक माई फादर्स। तो प्रभुपाद जी कुछ ये शब्द जो हुआ करते थे ना, वो भक्तों को सोचते थे, मतलब प्रभुपाद क्या व्यक्तित्व है प्रभुपाद जी का, वाह एक्चुअली। तो कुछ इतना ज़बरदस्त रिसेप्शन था, तो एक रिपोर्टर ने ही पूछ लिया उनसे
क्या स्वामी जी इतना ज़बरदस्त रिसेप्शन हुआ है, कैसा फील हो रहा है आपको? प्रभुपाद ने कहा मेरे को अपने रिसेप्शन से कोई लेना देना नहीं होता, पर मैं चाहता हूँ लंदन के अंदर इस हरे कृष्ण महामंत्र को अच्छा रिसेप्शन मिले। दैट्स व्हाट इज इंपॉर्टेंट। सारे बोले हरि बोल, जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद। फिर रिपोर्टर ने पूछा आपको अक्सर ऐसा रिसेप्शन मिलता रहता है, ये जैसे आज आपको ये रिसेप्शन हुआ है, ऐसा कौन मिलता रहता है? प्रभुपाद ने कहा दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन आई एम इन इंडिया आई लिव वेरी हम्बली, आई मीन वेरी वेरी सिंपल वे, समटाइम्स आउट ऑफ लव डिवोटीज दे डू, या बट पर मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी क्या है? मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है दैट पीपल शुड टेक टू दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पर यस, जहाँ तक हमारे फॉलोअर्स की बात है, यस वी हैव गॉट 20 सेंटर्स across the globe, also 20 centers थे, and recently when we in San Francisco we had Rath Yatra, so 10,000 people were following me for 7 miles chanting Hare Krishna महामंत्र। तो इतनी फॉलोइंग है। तो प्रभुपाद जी अब ये एरोगेंस नहीं है, प्रीचिंग में ऐसा करना होता है, प्रीचिंग में ऐसा करना होता है। ऐसा हम प्रीचिंग करने जाते हैं तो हमारी तारीफ कर रहा था ना सामने वाला, हम खुद ही बेचते हैं उसको, ये मेरा गुणगान है, सबके आगे बोलना पड़ता है, क्योंकि दुनिया में लोग यही बात समझते हैं कि भाई अच्छा वो महान फला फला व्यक्ति है तो इसलिए ओह यस बहुत ग्रेट है जी वो। तो प्रभुपाद जी इस तरह से ही सेड या वी हैव गॉट दिस आर ऑपुलेंस ऑफ इस्कॉन सोसाइटी, या लाइक दैट। सो रिपोर्टर ने पूछा तो ओके आप लंदन में आए, सो व्हाट आर यू गोइंग टू टीच? प्रभुपाद ने जो तुम भूल गए हो। तो रिपोर्टर ने कहा हम क्या चीज़ें जो भूल गए हैं? प्रभुपाद ने कहा भगवान को भूल गए हो। कोई तुम में से बोलता है भगवान नहीं है, कोई बोलता है वो निराकार है, कोई बोलता है वो लाइट है, कोई फला है डिमकी है। प्रभुपाद ने कहा गॉड इज अ पर्सन, God is a person, that supreme personality of Godhead, Krishna. I have come here to give you Krishna. Reporter ऐसा बोला श्री प्रभुपाद जी ने, like that. So, and then he also said, by chanting Hare Krishna, you can see God face to face. Yes. प्रभुपाद ने कहा, I have also come to London to challenge the atheist. मैं नास्तिकों को चैलेंज भी करने आया हूँ। आप कैसे सोच सकते हो ये कि भगवान नहीं है? मैं यहाँ पर आया हूँ नास्तिकों को चैलेंज करने के लिए आया हूँ। और साथ ही हमारा खुला चैलेंज है, you bring any man of this world and you pick any man of our Krishna consciousness movement, you compare the character, you see these men, what character they have. इस तरह से समाज में ये जो असभ्य समाज है, जो कैरेक्टरलेस है, जो चरित्रहीनता है, इसको दूर करने के लिए आए हैं हम लोग। That's why I have come to London. So Prabhupada ji was very bold about this. Yeah. Prabhupada ji से किसी ने पूछा, so this singing Hare Krishna is very essential in your movement? Prabhupada ji ने कहा, yes. This singing is transcendental. ये दिव्य है. It is transcendental. It purifies the heart. And then in the mirror of the heart, you can see Krishna face to face. You can see Krishna. And you can see yourself, you are being servant of Krishna. And you can see Krishna that He is residing in your heart. And this singing Hare Krishna, that's why is very, very essential. Wow. तो इस तरह से रिपोर्टर से मिले, रिपोर्टर अगले दिन इतनी जबरदस्त हेडलाइंस थी, ओह माय गॉड। तो इस प्रकार से मतलब ये हुआ करता था। प्रभुपाद जी जब प्रीचिंग करेंगे वो क्या रिपोर्टर्स को बताएंगे। सो वैसे रिपोर्ट्स चली रही थी, हाउ हरे कृष्णा दे स्टार्टल द लंदन एंड दे टोल्ड एलिजाबेथ टू चैंट हरे कृष्णा, ये चल ही रहा था। प्रभुपाद जी की जो ये जवाब थे दे वर वेरी स्टनिंग। जितने रिपोर्टर थे जो एक्सपेक्ट कर रहे थे प्रभुपाद जी का एकदम आंसर एकदम अलग दुनिया का अलग लेवल का हुआ करता था। सो दे वर वेरी मच इम्प्रेस्ड। प्रभुपाद जी ने सारे रिपोर्टर्स को जब इस तरह से एड्रेस किया, प्रभुपाद जब बाहर आए सो दे वाज रॉयल्स रॉयस सेंट बाय जॉन लेनन प्रभुपाद जी को वेलकम करने के लिए। तो किसी ने ये बोला, स्वामी जी इतनी बड़ी कार में आप जा रहे हैं, सो हाउ आर यू फीलिंग दैट सच अ बिग कार, लिमोजीन साइज, दिस रॉयल्स रॉयल्स इज कम फॉर यू? प्रभुपाद ने कहा, आई एम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कृष्णा, द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। आइडियली वैसे यहाँ सोने की कार भेजनी चाहिए, पर कोई नहीं टीम की भेजी है, मैं इसमें जा रहा भाई। ये कुछ सोच सकता है भाई, कोई ऐसा क्या एक्सपेक्ट करेगा भाई, हाँ वाकई में आज मेरे को इतनी बड़ी गाड़ी में बैठने का मौका मिल रहा है, मेरा तो बड़ा सौभाग्य है। ना 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 ना, तो मैंने कहा मैं रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, मैं भगवान का प्रतिनिधि हूँ। इवन गोल्ड की कार भेजते तो भी कम पड़ती, पर एनीवेज उन्होंने टीम की भेजती, आई एम ओके विद दैट। तो प्रभुपाद जी उस रॉयल्स में से बैठे आए उसके अंदर जस्ट टू हैव लंच विद जॉन लेनन, उनके साथ मैनर के अंदर। और प्रभुपाद जी ने बड़ा सुंदर सा गार्लैंड जो कि स्पेशली डिवोटीज ने बनवाया था श्री प्रभुपाद जी के लिए। प्रभुपाद ने पहले पूछा वेयर इज जॉर्ज हैरिसन, तो जॉर्ज हैरिसन को आगे लेकर के आए। प्रभुपाद ने कहा गिव दिस गार्लैंड टू हिम। और प्रभुपाद ने अपना महाप्रसादी गार्लैंड, ब्लेसिंग से भरा हुआ गार्लैंड ही गेव टू
जॉर्ज हैरिसन, यस ऐसा। फिर जॉर्ज हैरिसन को प्रभुपाद जी ने बताया, पहली चीज़ जो प्रभुपाद जी ने बोली, प्रभुपाद ने बोला यद्यत आचरति श्रेष्ठस्तत्तते वेतरोचनः, कि जैसे जैसे लोग महान लोग कार्य करते हैं, कॉमन लोग उनको फॉलो करते हैं। तो इसलिए जॉर्ज हैरिसन आप बहुत ही विशेष व्यक्ति हो, दुनिया में लोग बहुत मानते हैं आपको, इसलिए क्योंकि अगर आप हरे कृष्णा करोगे तो सब हरे कृष्णा करेंगे, और आप हरे कृष्णा कर रहे हो। आई हैव हर्ड योर सॉन्ग्स अबाउट कृष्णा, आई एम वेरी हैप्पी विद यू, यू आर एन इंटेलिजेंट एंड अ कल्चर्ड बॉय। तो जब ये सुना उन्होंने, so he was very happy, he was very happy। और साथ ही श्री प्रभुपाद जी ने यही बोला, सिंस यू आर वेरी फेमस, वेरी इन्फ्लुएंशियल, साथ साथ में क्या करना चाहिए, आपको भगवद गीता का ज्ञान भी लेना चाहिए। तो जॉर्ज हैरिसन ने कहा कि तो भगवद गीता कौन सी वाली, आपकी वाली भगवद गीता? प्रभुपाद ने कहा मेरी वाली तुम्हारी वाली भगवद गीता नहीं होती, भगवद गीता जो है वो प्रामाणिक वाली होती है। तो इसलिए मेरी जो भगवद गीता है वो है भगवद गीता एज इट इज़। सो इससे पहले उन्होंने भगवद गीता पढ़ी हुई थी जॉर्ज हैरिसन ने, बट ही कुड नॉट गेट अ क्लियर पिक्चर। तो प्रभुपाद ने बताया, हु कैन गिव क्लियर पिक्चर ऑफ इन दी भगवद गीता? द वन हु नोज कृष्णा, जो भगवान का हृदय जानता है वो उनकी वाणी को समझा सकता है। तो प्रभुपाद ने कहा दैट्स व्हाई ओनली अ प्योर डिवोटी ऑफ कृष्णा कैन एक्सप्लेन भगवद गीता। सो दैट्स व्हाई वी से रीड भगवद गीता एज इट इज, यू शुड रीड भगवद गीता। और प्रभुपाद ने कहा जो नॉलेज है इट इज मेंट फॉर द किंग्स, इन्फ्लुएंशियल पीपल, द फेमस पीपल, एंड सिंस यू आर फेमस, इसलिए आपको पढ़नी चाहिए श्रीमद् भगवद गीता। तो प्रभुपाद ने उनको बोला। और साथ ही दूसरी बात, अब जो तीसरी जो बात थी जो प्रभुपाद ने हाईलाइट की वो ये है कि कहीं ना कहीं मान लो जो वैसे जो रिच लोग होते हैं वो क्यों भक्ति में नहीं आते, उनको कहते हैं अरे हमारी लाइफ तो सेटल हो गए भाई, वी आर गुड, अपना सब सेट है जी, सेट। प्रभुपाद जी ने जॉन एफ कैनेडी का एग्जांपल दिया। प्रभुपाद जी ने कहा एनी ऐसे बोला प्रभुपाद जी ने, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जितने बड़े बड़े लोग हैं जो सोचे भाई अरे बस हम आराम करेंगे जी, चैन से अब जिएंगे, हमारा बहुत पैसा है, अब कभी भी कुछ भी हो सकता है ऐसे। सो टोल्ड जॉर्ज हैरिसन से कि आज तुम भले सोचो तुम्हारे पास ऐश्वर्य है, वैभव है, धन धनाढ़ है तुम्हारे पास, लेकिन ये कब तक रहेगा कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। ऐसे प्रभुपाद जी एग्जाम्पल दी सो दैट ही बिकम्स वेरी सेटल्ड। और फिर प्रभुपाद जी चौथी चीज जो बोली वो थी दैट यू आर ए म्यूजिशियन एंड आवर शास्त्रास आर ऑल अबाउट म्यूजिक। इनफैक्ट सामवेद इज ऑल अबाउट म्यूजिक। जितने फॉलोअर्स हैं सामवेद के दे ऑल नो म्यूजिक। सो यू कैन यूज दिस म्यूजिक का टैलेंट, दिस म्यूजिकल टैलेंट इन सर्विस टू कृष्णा। तो प्रभुपाद जी देखो एक एक चीज जो बताया, पहला क्या बताया, दैट यू आर अ लीडर, यू शुड एक्ट इन कृष्णा कॉन्शियस वे। सेकेंड, यू शुड टेक डिवाइन नॉलेज। थर्ड क्या बताया, यस क्या आप सब ये ऐश्वर्य वैभव कब तक आपके पास है आपको नहीं पता। सो दैट्स व्हाई नॉट हैव प्राइड एंड देन यू कैन यूज योर टैलेंट इन सर्विस टू कृष्णा द सुप्रीम लॉर्ड। सो ये चारों पॉइंट दे वर सो क्लिकिंग टू हिम, ही कुड अंडरस्टैंड। ऐसे हरे कृष्ण तो कर ही रहे थे भाई, सेवा तो कर ही रहे थे वो, राइट। सो ही कुड अंडरस्टैंड कि जो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं वो उसका इम्पोर्ट जो है बहुत गहरा है क्या। सो दे वर वेरी स्ट्राइकिंग टू हिम। और साथ ही ना कहीं जॉर्ज हैरिसन के मन में गिल्ट भी था। ही टोल्ड कि ना इससे पहले जो LSD मतलब ये नशा वगैरह करना, ड्रग्स वगैरह लेना, ये प्रभुपाद जी ये जो जॉर्ज हैरिसन ने इसको लेके सॉन्ग्स भी गाए हुए थे। एंड ही वुड ऑल्सो टेक LSD मैरिजुआना और इस तरह से वो सॉन्ग गाया करते थे अमंग द हिप्पीज़। तो कहीं ना ये हिप्पी कल्चर उन्होंने एनकरेज किया थ्रू हिज सॉन्ग्स। इसको लेके जॉर्ज हैरिसन को गिल्ट था, ये मुझे नहीं करना चाहिए था। तो प्रभुपाद जी ने कहा तुम इसको फिर भी तुम इसको रेक्टिफाई कर सकते हो, इसको ठीक कर सकते हो बाय हाउ, बाय कंपोजिंग सॉन्ग्स फॉर कृष्णा। सो नाउ यू गिव इंस्पिरेशन टू चैंट हरे कृष्णा। तो इस तरह से यू कैन कम आउट ऑफ दिस गिल्ट, क्योंकि मैंने गलत किया, मैंने LSD मैरिजुआना लेने के लिए कहीं ना कहीं लोगों को प्रेरित किया है बाय सिंगिंग सच सॉन्ग्स, जैसे उनके सॉन्ग्स हुआ करते थे लाइक दैट। सो ही वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड एंड देन ही सेड ओके। एक और चीज़ पूछी जॉर्ज हैरिसन ने, उसने कहा ओके बट आई हैव सीन सम मेनी सेंटली पीपल। प्रभुपाद ने कहा अमंग द सेंट्स यू शुड सी हु इज अ जेन्युइन सेंट। And then Joseph Harrison said, yeah, among genuine saints also I know some of the genuine saints. Prabhupada said, if you know some genuine saints, you should associate with the one who is addicted to Krishna the most. और Prabhupada ने ये नहीं बोला देखो मैं I am so much addicted to you, come to me. Prabhupada ने कहा see these devotees, this Shyam Sundar Prabhu, Malati Mata ji, these devotees they are addicted to Krishna. जो सबसे ज़्यादा addicted हो, finally तुम्हें उसके पास जाना चाहिए। ये प्रभुपाद जी ने बोला like that. ओके, जॉन लेनन उनकी वाइफ का नाम था योको।
उसने देखा स्वामी जी को, मतलब सर्वेंट क्वार्टर में वो रह रहे हैं बट लिविंग वेरी सिंपली, शी वॉज सो इम्प्रेस्ड। और अपने हस्बैंड को बोली, जॉन कैन यू लिव लाइक दिस, दिस इज सो गुड, दिस स्वामी जी, स्वामी प्रभुपाद, ही इज सो सिंपल, क्या तुम इतनी सरलता के साथ रह सकते हो? जॉन ने कहा, नो वेल बट ही इज वेरी सिंपल, या सो ही हैड दिस एप्रिसिएशन। एक्चुअली जॉन लेनन का भी ना इंटरेस्ट बढ़ रहा था, जॉर्ज हैरिसन का तो नंबर 1 इंटरेस्ट था प्रभुपाद जी के अंदर और हरे कृष्णा के अंदर डिवोटी के साथ। जॉन लेनन वाज आल्सो गेटिंग पुल्ड, लेकिन वाइफ जो योको थी, देखो थोड़ा आराम आराम से। सो देन जॉन लेनन थोड़ा अपने आप को संभाला, ठीक है समझ गया मैं, भगवान समझ गया लाइक दैट। बट यस, ग्रेजुअली थिंग्स वर गोइंग वेरी गुड इन लंदन, या। बट प्रभुपाद जी जो थे, ही वॉज वेरी ग्रेटफुल टू जॉर्ज हैरिसन फॉर ऑल ऑफ हिज काइंडनेस, कि उन्होंने डिवोटीज को रहने का स्थान दिया, क्योंकि उस वक्त डिवोटीज वर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट कि ना उनको सेंट्रल लंदन में कोई रहने की जगह मिल जाए। एक्चुअली सेंट्रल लंदन में रहने की जगह मिली भी थी, लेकिन वहाँ की जो अथॉरिटीज़ ने वो हाउसिंग राइट्स में कुछ ना कुछ पंगा किया, जिसकी वजह से भक्त लोग वहाँ गए लेकिन उनको वापस आना पड़ा। सो प्रभुपाद जी ने यहाँ पर अपना ग्रैटिट्यूड भी दिया डिवोटीज को, कि किस तरह से जॉर्ज हैरिसन ने हेल्प किया डिवोटीज को। तो सो श्रील प्रभुपाद गिव हिज ग्रैटिट्यूड टू जॉर्ज हैरिसन एज वेल एज जॉन लेनन, लाइक दैट। और तभी फिर डिवोटीज ने शेयर किया, श्रील प्रभुपाद लास्ट वीक 50,000 रिकॉर्ड्स और सेल हो गए। सो मतलब रिकॉर्ड सेलिंग हो रही थी, रिकॉर्ड्स की रिकॉर्ड सेलिंग हो रही थी। सो अगेन श्रील प्रभुपाद वाज वेरी हैप्पी। प्रभुपाद ने हाल ही देखा ये मैनोर बहुत अच्छी जगह है, इट्स वेरी नाइस प्लेस। प्रभुपाद ने कहा लेकिन हमको प्रीचिंग करनी है मेन सिटी में, लंदन में। और विशेष रूप से लंदन में क्यों प्रभुपाद जी का इंटरेस्ट था? उनकी माँ चाहती थी कि मेरा बेटा बैरिस्ट्री करने के लिए जाए लंदन, लेकिन पिताजी गौर मोहन डे, उनकी इच्छा थी नहीं, मेरा बेटा लंदन नहीं जाएगा, वो राधा रानी का भक्त बनेगा। तो यहाँ प्रभुपाद ने कहा यहाँ मेरे माता पिता दोनों की इच्छा पूरी हो रही है। मेरी माँ की इच्छा थी मैं लंदन जाऊँ, मैं लंदन आ गया हूँ, और मेरे पिताजी की इच्छा थी मैं राधा रानी का भक्त बनूँ और यहाँ हरे कृष्ण का प्रचार प्रसार करूँ, वो हो रहा है। तो मैं अपने माता पिता की दोनों की इच्छा आज मैं पूरी कर पा रहा हूँ एक्चुअली। अदरवाइज क्या होता, किसी एक की इच्छा पूरी होती, या तो वो लंदन आते तो भक्ति नहीं, प्रभुपाद हमेशा भक्ति रहते, लेकिन भक्ति करने में दिक्कत होती एक आम तौर पे देखा जाए तो। लेकिन आज जो सिचुएशन थी दैट वाज प्लीजिंग टू हिज पेरेंट्स, तो प्रभुपाद ये देख के बहुत खुश थे। तो प्रभुपाद ने कहा लेकिन फिर भी बट वी शुड गेट अ प्लेस इन लंदन, सेंट्रल लंदन वी शुड ट्राई टू गेट अ प्लेस, या। सो किसी ने पूछा व्हाई यू गॉट सो मच सक्सेस? तो प्रभुपाद जी ने जो डिसाइपल्स हैं, डिवोटीज को बोला दे आर गेटिंग सक्सेस, they got success here, not me. They are getting success here because they have faith in Krishna and their Guru. Just like me, मेरे को यूएसए में सक्सेस क्यों मिली? क्योंकि मेरा फेथ था कृष्ण में और अपने गुरु महाराज में। मुझे कृष्ण के नाम में पूरा विश्वास था और अपने गुरु की जो पवित्रता है उसमें बहुत विश्वास था, उनकी कृपा पे बहुत विश्वास था, क्योंकि इनका भी वही स्थिति है, इनकी मनोस्थिति वही है, इसीलिए इनको भी यहाँ लंदन में सफलता मिली। तो अगर हमें भी सफलता मिलेगी अगर प्रचार में, तो कब मिलेगी? जब ये दो चीज़ हमारे अंदर होनी चाहिए, फेथ इन आवर स्पिरिचुअल मास्टर एंड फेथ इन कृष्ण नाम, भगवान के नाम पे विश्वास होना चाहिए हमारे अंदर, या लाइक दैट। और प्रभुपाद ने साथ ही बोला प्रीचिंग करने के लिए और एक क्वालिटी चाहिए, दैट यू शुड बी प्योर, फेथ इन गुरु एंड कृष्णा, साथ ही यू शुड बी प्योर। तो प्रभुपाद ने फिर अपने एक और शिष्य का एग्जाम्पल दिया। प्रभुपाद जी, ये शिष्य प्रभुपाद ने भेजा था हैम्बर्ग नाम के स्थान में, और डिवोटी का नाम था शिवानंद प्रभु। सो दिस शिवानंद दास और शिवानंद प्रभु, ही वाज सेंट टू हैम्बर्ग, और वहाँ पर शुरू में लोग भक्त नहीं बन रहे थे, बट ही वाज वेरी पक्का इन साधना एंड ही केप्ट ऑन डूइंग प्रीचिंग। फाइनली हैम्बर्ग के अंदर डिवोटीज बनने शुरू हो गए। प्रभुपाद ने शेयर किया, सो ही वुड शेयर गुड केस स्टडीज विद अदर डिवोटीज एज वेल, लाइक दैट, ऐसा। और साथ ही डिवोटीज ने क्या किया, प्रभुपाद जी के लिए 3 महीने का प्रीचिंग प्रोग्राम बुक किया इन लंदन, कि प्रभुपाद जी यहाँ पर आ रहे हैं, ही शुड हैव सफिशिएंट प्रोग्राम। तो प्रभुपाद ने कई सारे प्रोग्राम वहाँ पर किए। एक कॉन्वॉय हॉल करके वहाँ पर था, तो वो भी प्रभुपाद जी के लिए बुकिंग की गई, और उसमें करीब 500 लोगों के बैठने की जगह थी, लेकिन वहाँ पर 100 लोग आए। प्रभुपाद जी ने उनको अच्छे से लेक्चर दिया 1 घंटा, लाइक दैट। लेकिन वहाँ के व्यक्ति ने पूछा कि ना यहाँ पर लेकिन 500 लोगों की सीट है, 100 लोग ही आए हैं, 400 सीट तो खाली हैं, तो आपको खराब नहीं लग रहा? प्रभुपाद ने कहा हीरे मोतियों की दुकान में ग्राहक कम ही आते हैं, सब्जी मंडी के अंदर बहुत लोग आते हैं, तो हम क्योंकि हीरे मोती बांट रहे हैं तो इसीलिए कुछ लोग ही आएंगे, बट क्योंकि आप लोग बहुत समझदार हो इसलिए आप लोग हीरे मोती लेने के लिए आए हो।
तो इससे मुझे कभी निराशा नहीं होती कि भाई वो लंबा हजूम हो। ये हीरे मोती की दुकान है। इसीलिए दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस, दिस हरे कृष्ण महामंत्र इज कोहिनूर डायमंड। जिससे कम लोग आते हैं, वी आर नॉट डिस्करेज्ड। ऐसा उसका प्रभुपाद जी जो है, ही वेंट विद द डिवोटीज फॉर मॉर्निंग वॉक ऑल्सो। तो डिवोटीज आज मॉर्निंग वॉक के लिए, तो वहाँ पर एक भक्त ने बोला, श्री प्रभुपाद हम लोग इतने ज़्यादा निम्न कोटि के हैं, हम लोग किस स्थान से आ रहे हैं, हमारा जन्म, हमारी आदतें, हमारी हरकतें बहुत ही निकृष्ट रही हैं, लेकिन अब फिर भी हम लोग भक्ति में आ गए। मैं कैसे भक्ति में आ गया श्री प्रभुपाद, मेरा जन्म तो बहुत ही निकृष्ट रहा है। प्रभुपाद ने कहा क्योंकि तुम बुद्धिमान हो। बुद्धिमान? मैं समझा नहीं प्रभुपाद। प्रभुपाद ने कहा बस तुम समझ नहीं पाओगे इस बात को, लेकिन हाँ तुम बुद्धिमान हो। ऐसा प्रभुपाद ने बोला। फिर उनकी वाइफ ने बोला श्री प्रभुपाद जी से, श्री प्रभुपाद व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर? दे हैव एक्सेप्टेड स्पिरिचुअल मास्टर। ये गुरु स्वीकार कर चुके हैं और ये सवाल पूछ रहे हैं गुरु मतलब क्या होते हैं? तो प्रभुपाद जी भाई आइडली बोलते हैं मैं आप लोगों का गुरु हूँ, लाइक दैट। प्रभुपाद ने कहा एक्चुअली वैसे तो मैं तुम लोगों का गुरु भी क्या हूँ, वैसे हालांकि बोल दिया था कि ओके मैं तुम लोगों का गुरु हूँ, पर असल में ना आई एम लाइक योर स्पिरिचुअल फादर। वन शुड सी वंस गुरु दैट माई गुरु इज माई स्पिरिचुअल फादर। प्रभुपाद ने कहा दिस इज द वे आई एक्सपेक्ट यू टू ट्रीट मी, यू शुड सी मी एज योर स्पिरिचुअल फादर। ब्यूटीफुल एक्चुअली, या ब्यूटीफुल। फिर वहाँ पर एक और भक्त उनका नाम कुलशेखर प्रभु करके था। अब ये सब क्या वेस्टर्न डिवोटिज्म की दीक्षा हुई है। अब वेस्ट में ये ट्रैक्टर वगैरह चलते हैं, तो वहाँ ट्रैक्टर चल रहा था फील्ड में, तो एक भक्त ने बोला, तो ये कुलशेखर प्रभु बोलते हैं श्री प्रभुपाद ये ट्रैक्टर चल रहा है, ये बहुत महान उपलब्धि है ना, देखिए फार्मिंग कितनी बढ़िया हो गई। प्रभुपाद ने कहा इसने विलेज कल्चर खत्म कर दिया। विलेज कल्चर खत्म कर दिया कैसे? प्रभुपाद ने कहा जो खेत जोतने का काम हुआ करता था पहले, जो 10 लोग क्या करते थे, आज क्या होता है, आज वो एक ही कर रहा होता है कि वो ट्रैक्टर बाकी काम किया जा रहा है। तो फिर 10 लोग क्या करते हैं, या चलो जी हमको नौकरी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग शहर की ओर चलते हैं जी। तो इस प्रकार से लोगों ने गाँव से पलायन करना शुरू कर दिया शहर की ओर। तो इस प्रकार से विलेज कल्चर खत्म कर दिया इस ट्रैक्टर ने। और ऐसे जब हम खेत भी जोतते हैं ना, जो खेत की जुताई होती है यूजिंग हल, वो ट्रैक्टर से कभी नहीं होती, वो ट्रैक्टर से कभी नहीं होती। इसलिए हल से ही करना चाहिए, बैल से ही करना चाहिए। उसका एक और लाभ क्या मिलता है, वो मिलता है कि ना जो बुल होता है या गाय होती है, गाय के अंदर ये अकल होती है कि रेगुलर इंटरवल पे गोबर डालना। तो खेत जुतता रहता है, साथ में गोबर गिरता रहता है रेगुलर इंटरवल पे। ऐसे नहीं एक जगह पे तुम्बा बना दिया, बाकी जगह खाली खाली है, फिर आपको उठा उठा के जाना पड़ेगा। ना 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 ना, गाय के अंदर ये अकल होती है रेगुलर इंटरवल पे गोबर करना है। और आपने वैसे खेत जोता हुआ है, अब नीचे से लॉकस्ट आता है, वो गाय के गोबर में से नरिशमेंट लेता है। इस प्रकार से सारी ज़मीन पोरस हो जाती है। ज़मीन जब पोरस हो जाती है, जो बारिश गिरती है तो इन पोरस के थ्रू वो ज़मीन के अंदर चली जाती है। तो यानी आप ऐसे स्थान पे भी खेती कर सकते हैं जहाँ नदी वगैरह नहीं है। तो इसीलिए एक्चुअली इस प्रकार से खेती होनी चाहिए। अब जो ट्रैक्टर है वो गोबर क्या निकालेगा, वो जो ट्रैक्टर के अंदर बैठा है वो भले ही गोबर निकाले ट्रैक्टर के अंदर, पर ट्रैक्टर के बाहर थोड़ी गिरेगा, उस गोबर से कुछ होना भी नहीं, ज़मीन बंजर हो जाएगी। पर गाय के गोबर से तो ज़मीन उपजाऊ होती है। या तो प्रभुपाद ने कहा एक्चुअली इसने हमारा जो विलेज कल्चर है वो उसको ख़त्म कर दिया। तो इस प्रकार से श्री प्रभुपाद जी ने अब फार्मिंग के बारे में बताया। और फिर प्रभुपाद जी आगे बढ़े, मॉर्निंग वॉक करते 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 फिर प्रभुपाद जी ने वहाँ ना सूखी घास थी। प्रभुपाद का कैन यू सी दिस, ये येलो घास है। यस श्री प्रभुपाद। और उस तरफ देखो वो हरी घास है। नो नो व्हाट्स द डिफरेंस? प्रभुपाद व्हाट्स द डिफरेंस? यार दिस इज येलो ग्रास, दैट्स ग्रीन ग्रास। प्रभुपाद ने कहा जब ये घास अपनी जड़ों से उखड़ जाती है तो सूख जाती है, लेकिन जो अपनी जड़ों से जुड़ी रहती है वो हरी रहती है। उस तरह से जब हम भी अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं, व्हेन वी आर कनेक्टेड टू कृष्णा, हम भी हरे भरे रहते हैं। और जब हम अपनी जड़ों से अलग हो जाते हैं तो हम सूख जाते हैं। सो घास के माध्यम से प्रभुपाद जी ने समझाया उनको, लाइक दैट। ओके, सो इस तरह से फिर देन दे हैड मॉर्निंग वॉक, देन दे केम बैक। फिर प्रभुपाद जी अपने रूम में है, और अपने रूम में जाकर फिर प्रभुपाद जी भजन गा रहे थे, और भजन गा रहे थे, और नीचे यमुना माता जी सुन रही थी भजन को, और ग्रैटिट्यूड में सोचते हुए कि ना मेरे गुरु महाराज कितने महान हैं, मेरे श्री प्रभुपाद जी कितने महान हैं, कितने हृदय से वो भजन गा रहे हैं। तो रो रही थी। तो प्रभुपाद जी ने जो है उनको देख लिया, यमुना माता जी को। प्रभु ने कहा यमुना यू लाइक माई सिंगिंग ऑफ हरे कृष्णा, यू एंजॉय माई कीर्तन्स? यमुना माता जी ने कहा यस प्रभुपाद, वेरी मच, वेरी वेरी मच।
प्रभुपाद ने कहा सो व्हाट इज़ योर फेवरेट? तो माता जी ने कहा माई फेवरेट से शिक्षाष्टकम प्रेयर्स। प्रभुपाद ने कहा वाह व्हाट अ चॉइस, शिक्षाष्टकम प्रेयर्स। तो फिर माता ने पूछा बट व्हाट इज़ योर फेवरेट, आपकी फेवरेट प्रार्थना क्या है? प्रभुपाद ने कहा हरि हरि विफले जन्म गवाइनो, मैंने जो अपना जन्म ऐसे ही गंवा दिया, मैंने जानिया शुनिया विष खाइनु, राधा कृष्ण ना भजिया जानिया शुनिया विष खाइनु, कि मैंने राधा कृष्ण का भजन नहीं किया, मैंने जीवन अपना व्यर्थ कर दिया। दिस इज़ माई फेवरेट। प्रभुपाद जी अलग अलग केस में अलग अलग बताया प्रभुपाद जी ने व्हाट इज प्रभुपाद फेवरेट। जैसे इसमें एक डिवोटी से पूछा प्रभुपाद, सेम जवाब पूछा प्रभुपाद जी ने व्हाट इज योर फेवरेट, तो भक्त ने बोला गोपीनाथ सॉन्ग इज माई फेवरेट। प्रभुपाद ने कहा ओह दैट्स वेरी गुड। प्रभुपाद जी ने बोला माई फेवरेट इज श्री रूप मंजरी पदा से ही मोरा संपदा। वाह। तो प्रभुपाद जी अलग अलग डिवोटीज को अलग अलग बताया करते हैं व्हाट इज हिज फेवरेट। वो प्रभुपाद जी का मूड है उस वक्त, वो किस भाव में चल रहे हैं प्रभुपाद जी, लाइक दैट। और प्रभुपाद जी वहाँ पर रह करके हर रोज एक चैप्टर भगवद गीता का रिसाइट क्या करते थे। ही वुड डू दिस। नाउ ही इज अ फाउंडर आचार्य, फाउंडर आचार्य हैं, वो भजन का टाइम भी निकाल लेते हैं और एक चैप्टर भगवद गीता का भी टाइम निकाल लेते हैं, मैनेजमेंट भी कर देते हैं, प्रीचिंग भी कर देते हैं, बुक ट्रांसलेट भी कर देते हैं, दीक्षा भी दे देते हैं, शिक्षा भी दे देते हैं। ये हमारे श्रील प्रभुपाद जी, वाह दैट्स अमेजिंग पर्सनैलिटी। तो डिवोटी ने पूछा श्रील प्रभुपाद जी एवरी डे यू रिसाइट वन चैप्टर ऑफ भगवद गीता हियर? प्रभुपाद ने कहा यस, इट इज मेंशन इन शास्त्रास, अगर किसी स्थान पर भगवद गीता के एक चैप्टर का रोज अध्ययन होता है वो जगह तीर्थ में बदल जाती है। सो आई एम ट्राइंग टू कन्वर्ट लंडन इनटू तीर्थ by reciting one chapter of Bhagavad Gita every day. Yeah. तो प्रभुपाद जी वहाँ पर ऑफ कोर्स और प्रभुपाद ने कहा सिंस यू हैव टू प्रीच इन लंदन, तो हमें प्रीचिंग करने के लिए लंदन में जाके देखना चाहिए लंदन में है क्या हालचाल। अब वैसे लंदन ये स्मारक वो स्मारक, लेकिन प्रभुपाद ने देखा जितने भी स्मारक हैं बड़े छोटे छोटे स्मारक हैं। जैसे वहाँ का बकिंगहम पैलेस जो है ये दिखाई, दिस इज द बकिंगहम पैलेस। प्रभुपाद ने कहा दिस बकिंगहम पैलेस, इससे बड़े बड़े तो महल हमारे कैलकाटा में मिल जाते हैं, ये तो बहुत छोटा सा है, तो वेरी डिसअपॉइंटिंग। द थेम्स रिवर, उसका नाम बड़ा सुना है। प्रभुपाद ने कहा इट इज जस्ट अ कनाल, इट इज जस्ट अ कनाल। मुझको लगा था हमारी गंगा नदी से भी बड़ी होगी ये, पर ये तो सिर्फ एक कनाल जैसी है। तो प्रभुपाद बड़े डिसअपॉइंट हुए लंदन में आकर। लंदन में लगा था प्रभुपाद जी को सब बड़ा बड़ा होगा, बड़ा बड़े मॉन्यूमेंट्स, बड़े बड़े महल, प्रभुपाद का बस यही है, बस यही है। वेरी डिसअपॉइंटिंग। किसी ने बोला प्रभुपाद जी से, बोला सो स्वामी जी वेदर कृष्णा इज गॉड और वेदर कृष्णा इज लव। सवाल भी देखो प्रभुपाद जी क्या पूछेंगे। प्रभुपाद ने कहा इफ देयर इज नो लव हाउ कैन देयर बी कृष्णा एज गॉड? बाय लव वी गेट टू सी गॉड, दैट गॉड इज एक्चुअली गॉड, बट विदाउट लव यू कैनॉट इवन रियलाइज गॉड बीइंग गॉड, सो देयर हैज टू बी लव। प्रभुपाद ने एक अलग लेवल, मतलब एक्चुअली देखो इस सवाल का जवाब प्रभुपाद ने एक अलग लेवल पे दिया है। इट्स नॉट स्ट्रेट आंसर कि प्रभुपाद जी बोले व्हाट इज कृष्णा एज लव। लव दो तरह का होता है, लस्ट लव। विदाउट लव हाउ कैन गॉड बी रियलाइज्ड एज गॉड? सो लव हैज टू बी देयर, यस। फिर उसने बोला कि ओके सो वी कैन लव एनीवन, आई कैन लव बुद्धा, आई कैन लव शिवा, आई कैन लव कृष्णा। प्रभुपाद तो फिर प्रभुपाद ने कहा इफ यू लव कृष्णा यू गो टू कृष्णा, इफ यू लव शिवा यू गो टू शिवा, यू लव बुद्धा यू गो टू बुद्धा। कहते नहीं स्वामी जी आप समझे नहीं। प्रभुपाद ने कहा समझ गया, तुम ये जानना चाह रही हो ना मैं किससे प्रेम करना चाहिए। प्रभुपाद ने कहा तुम किसी से प्रेम कर लो, जिससे प्रेम करोगे उसके पास पहुंच जाओगे। सो फाइनली दिस लेडी केम टू दिस कि ना, लेकिन किसी से भी प्यार करे जाएंगे तो कृष्ण की ओर ही ना। प्रभुपाद ने कहा दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, अगर तुम लंदन की टिकट कटाओगी तो लंदन जाओगी, न्यूयॉर्क की टिकट कटाओगी तो लंदन तो न्यूयॉर्क जाओगी, जहाँ की टिकट कटाते हैं वहीं तो हम जाते हैं। नहीं स्वामी जी आप मेरी बात नहीं समझे, मैं जो आपसे पूछना चाह रही हूँ कि हम अगर शिव जी से प्रेम करना चाहें तो उनसे भी कर सकते हैं ना। प्रभुपाद ने कहा ये मैं तुमको बता रहा हूँ, शिव जी से प्रेम कर लो तो शिव जी के पास जाओगे, कृष्ण से प्रेम करोगे तो कृष्ण के पास आओगे, तो जहाँ की टिकट कटाओगे वहीं पर तो तुम जाओगे। फाइनली लेडी उसने कहा मैं ओके आई गॉट योर पॉइंट स्वामी जी, सेटल्ड। फिर प्रभुपाद ने भगवद गीता का श्लोक कोट किया कि यत्तो तत्वपद की फिलॉसफी जो है ये बेवकूफ़ों की फिलॉसफी है कि जिस भी रास्ते से जाओ एक ही जगह पहुंचेंगे। ये तो एकदम मतलब ब्रेनलेस फिलॉसफी है ना, किसी भी रास्ते चले जाओ। ये तो यहाँ नहीं करते हम लोग। भाई किसी को जाना कनॉट प्लेस, कहते हैं जी जिस रास्ते चले जाओ सब कनॉट प्लेस जाते हैं।
थोड़ा होता है, एक पर्टिकुलर रास्ता है कॉनॉट प्लेस जाने का भाई, आप गलत रास्ते में चल गए, सीधे 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 पहुंचे कन्याकुमारी, ऐसा थोड़ी होता है। सो दिस डजंट मेक सेंस एट ऑल। ये तो मत ततो पथ, सब रास्ते एक ही ओर जाते हैं, ऐसा नहीं है ऑफ कोर्स। जैसे एक व्यक्ति ने दिया था प्रभुपाद जी को एग्जाम्पल कि स्वामी जी जिस रास्ते से जाओ जा सकते, जैसे रास्ते में पॉन्ड हो, यहाँ से जाओ पॉन्ड आएगा, यहाँ से जाओ पॉन्ड आएगा, यहाँ से जाओ पॉन्ड आएगा, वहाँ से आओ पॉन्ड आएगा, यह तो मत ततो पथ। प्रभुपाद जी ने कहा हो सकता है अगर आप नॉर्थ से आ रहे हो पॉन्ड की ओर तो रास्ते में पहाड़ आ जाए, बड़े बड़े पहाड़ आ गए, हिमालयन पहाड़ आ गए, तो इसलिए आप पॉन्ड तक पहुँचने में आपको बहुत दिक्कत जाएगी। हो सकता है वेस्ट से आ रहे हो तो रेगिस्तान मिल जाए आपको। प्रभुपाद जी ज्योग्राफी के हिसाब चल रहे हैं, इंडियन ज्योग्राफी के हिसाब चल रहे हैं। प्रभुपाद जी का नॉर्थ से आओ तो हो सकता है पहाड़ मिल जाए, अगर वेस्ट से आओगे तो हो सकता है आपको रेगिस्तान मिल जाए, रेगिस्तान में चलते चलते आपका मुंह सूख गया, मर गया आप रास्ते में। तो साउथ से आओगे, साउथ में क्या बिच्छू उच्छू होते हैं, प्रभुपाद ने कहा वहाँ बिच्छू में तो आपको डंक मार दिया, मर गए आप। फिर लेकिन पूर्व से आओगे, पूर्व से आप आसानी से पहुँच जाओगे। तो सब रास्ते एक और जाते हैं, लेकिन बाकी रास्ते ट्रबलसम हो सकते हैं। पूर्व वाला जो रास्ता है वो सीधे पॉन्ड की ओर आता है, क्योंकि पूर्व में क्या है, मायापुर धाम है। तो प्रभुपाद इस तरह से he would take their logic and then explain his philosophy, and that is what is required actually. Yeah. किसी ने उनसे पूछा एक प्रोग्राम के अंदर कि आप अपनी कंट्री में जाके क्यों नहीं प्रचार करते, आप यहाँ लंदन में क्यों आ गए, अपने देश में करिए प्रचार वगैरह। प्रभुपाद ने कहा क्यों, आपके देश में क्यों आ सकता? कहते हैं आप अपने देश में जाइए, वहाँ पर आपके कुछ पॉलिटिशियन को पकड़िए, आपके पॉलिटिशियन जो है वो बढ़िया बढ़िया काम करा देंगे आपके। प्रभुपाद ने कहा यू आर अ वेरी गुड पॉलिटिशियन। So yes, you are right. So I should preach to politicians, right? So let me preach to you because you are such a politician actually. So Prabhupada ji was very smart. Yeah, he would outsmart them. Yeah, very easily. तो प्रभुपाद जी इस तरह से he would do nice preaching, meeting with devotees, meeting people like that. फिर प्रभुपाद जी के लिए अब प्रभुपाद was becoming famous because प्रभुपाद जी का भी जो है उनकी रिकॉर्डिंग भी चल रही थी, उनका हरे कृष्णा कीर्तन, साथ ही हरे कृष्णा जो एप्पल स्टूडियो में हुआ, दैट वाज आल्सो बिकमिंग फेमस, जॉर्ज हैरिसन एंड ऑल दैट। सो इसीलिए वहाँ पर एक डच टेलीविजन था, उन्होंने बुलाया श्रील प्रभुपाद जी को एम्स्टरडैम में कि आप आइए एंड देन यू कम हियर एंड यू गिव 5 minutes ऑफ प्रेजेंटेशन। इसमें 3 मिनट का आपका रहेगा परफॉर्मेंस, और ये परफॉर्मेंस क्या होगी, जो आपको हरे कृष्णा कीर्तन है वो हम चला देंगे, आपको इनैक्ट करना है एज इफ यू आर सिंगिंग लाइव। ऐसा आजकल भी होता है ना, ऐसा पीछे चला देंगे, प्लेबैक सिंगर अरिजीत सिंह हो गया, सोनू निगम हो गया, तो पीछे चल रहा होगा, आपको मुंह हिलाना है, जैसे जैसे उसमें चल रहा है बस वो सिंग करना है, उसका लिप सिंग करना है बस। तो भक्तों ने पहले कभी किया नहीं थे, और ऑर्गेनाइजर ने बोला आपको बोलना नहीं कुछ, माइक में बोलोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, जो पीछे चल रहा है उसे बस मुंह सिंग करना है। सो डिवोटीज अपना आराम से वो किया, 3 मिनट किया, 2 मिनट बचे थे, कहते आप स्वामी जी आप कुछ बोल दीजिए 2 मिनट। प्रभुपाद ने कहा 2 मिनट में हम सारी कृष्णा कॉन्शियस फिलॉसफी डाल देंगे अभी। प्रभुपाद ने कृष्णा सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, वी आर नॉट द बॉडी वी आर सोल, वी शुड चैंट हरे कृष्णा एंड गो बैक टू गॉडहेड, दिस इज द वे टू बी हैप्पी। 2 मिनट के अंदर सारा लेक्चर खत्म। ये भक्त होना चाहिए भाई, हर चीज़ के लिए रेडी रहना चाहिए, ये नहीं कि देखिए कम से कम 20 मिनट तो दीजिए, ऐसा अपमान मत करिए हमारा। ना। सो दैट मीन्स प्रभुपाद जी ने कहा दिया ओके 5 मिनट 3 मिनट लिपसिंग वाला कीर्तन, जिसमें कीर्तन पीछे से बज रहा है, जो कि एप्पल स्टूडियो में रिकॉर्ड हुआ था, वो बजेगा और आपको बस लिपसिंग करना, दैट्स इट। और ये आगे फिर 2 मिनट प्रभुपाद जी ने लेक्चर दे दिया, वेरी नाइस। ऐसी एक और शो था, लेट नाइट लाइनअप करके एक शो था, उसमें इंटरव्यूअर ने पूछा तो स्वामी जी इन योर रिलीजन इज देयर हेल? प्रभुपाद जी का यस। तो व्हाई डोंट यू गो टू हेल टू प्रीच? प्रभुपाद जी का व्हाट डू यू थिंक लंदन इज? So, Swamiji, but there is so much greenery here in London. Prabhupada ने कहा yeah, that's green hell. अब वो जो इंटरव्यूअर था बहुत सकपका गया, यार ये तो हरे रंग का नर्क है। तो श्री प्रभुपाद जी ने कहा well, still the credit goes to great Englishmen who have established a nice civilization at such a hellish place. ऐसे नर्क के स्थान पे आपने अच्छी सभ्यता स्थापित की, लेकिन आप लोग होता है पिटने के बाद हाल मिला बच्चा। तो ये इंटरव्यू का थोड़ा सा किया, प्रभुपाद ने फिर एक्सप्लेन भी किया। प्रभुपाद ने कहा हमेशा यहाँ क्लाउडी रहता है, इट्स ऑलवेज रेनिंग, बड़ा डैम्प सा रहता है हमेशा, कम टू इंडिया, देयर इज ऑलवेज सनशाइन, ब्राइट सनशाइन। तो इसीलिए आपको इंडिया आकर के सीखना चाहिए, दैट्स व्हाई इंडिया इज वेरी गुड प्लेस टू स्टे। यहाँ पर तो हमेशा इट्स ऑलवेज क्लाउडी। उस एंगल से प्रभुपाद ने कहा आई सेड दैट इज हेल। एक नाइट क्लब में प्रभुपाद जी का प्लान किया था, प्रभुपाद ने देखा वो नाइट क्लब में सच अ पैशनेट एनवायरनमेंट,
प्रभुपाद ने कहा वी शुड प्लान प्रोग्राम्स देयर जहाँ कुछ डिवोटी बनने की उम्मीद हो। कहते यहाँ कौन डिवोटी बनेगा? प्रभुपाद ने कहा बट दिस इज सर्टनली नॉट अ प्लेस फॉर अ ब्रह्मचारी, ये ब्रह्मचारी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है स्थान। वेरी वेरी पैशनेट। भक्त ने कहा तो प्रभुपाद आज के बाद में नाइट क्लब में हमें नहीं आना चाहिए? प्रभुपाद ने कहा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा नाइट क्लब में प्रचार मत करो, पर जाके वापस भी जरूर आओ, बी केयरफुल, सावधान भी रहो, लाइक दैट। उस वक्त एक डिवोटी थे पुरुषोत्तम प्रभु। ही वॉज वेरी टेकी एंड वेरी साइंटिफिक बैकग्राउंड वाले लोग थे। तो उस वक्त ये मून लैंडिंग की बात चल रही थी। अब प्रभुपाद जी ने मून लैंडिंग के लिए हालांकि यही बोला हुआ है कि दे माइट हैव गॉन टू मून बट दे हैव नॉट एंटर्ड द मून प्लैनेट करके, मतलब इन द सेंस द इनर सर्कल ऑफ द मून प्लैनेट। अब ये कन्विंस नहीं होता था पुरुषोत्तम प्रभु। प्रभुपाद जी वो बोलते थे श्री प्रभुपाद जस्ट सी, वो टीवी में आता था ना जो बंदा चल रहा है, ठक ठक ठक, प्रभुपाद जस्ट सी दे आर वॉकिंग ऑन द मून। और प्रभुपाद जी मसाज ले रहे उनसे पुरुषोत्तम प्रभु से। प्रभुपाद ने कहा नो नो नो, maybe they might have landed upon Rahu, you know, or Ketu, but they might not have gone to moon. Even they have gone to moon, it's just a waste of time actually. It is absolutely waste. और पुरुषोत्तम प्रभु इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पाते थे। क्या प्रभुपाद जी इस बात को स्वीकार ही नहीं कर रहे भाई कि तो ये मून पे गए हैं, मून लैंडिंग हुई है और हुई भी है। प्रभुपाद जी कहते हैं इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर कोई व्यक्ति कहीं से कोई आता था कहते तो जस्ट सी पुरुषोत्तम ही हैज कम फ्रॉम द मून, जस्ट सी ही हैज कम फ्रॉम द मून। तो एक समय क्या हुआ कि नीचे ना जो कुकर था उसके बड़ा सूट वगैरह निकला, तो यमुना माती दौड़ते हुए आई और यमुना माती जी आई, उन्होंने कहा वो कुकर का ना तो वो नॉब जो है वो उसमें सूट निकले आ रहा, तो ये दौड़ के गए बचाने के लिए कि आग वगैरह ना लग जाए। गए तो सूट जो था इनके ऊपर आ गया और समझो यमुना माती के ऊपर बिल्कुल नहीं आया। और जब वहाँ पर जब दोनों आए, जब यमुना माता जी भी थी और पुरुषोत्तम प्रभु भी थे, प्रभुपाद ने कहा जस्सी और पुरुषोत्तम प्रभु ही हैज कम फ्रॉम द मून। तो पुरुषोत्तम प्रभु ही बिकेम वेरी एंग्री, कहता हाउ कैन यू से लाइक दिस, आई एम अ ब्रह्मचारी। प्रभुपाद ने कहा सो व्हाट, इवन ब्रह्मचारी कैन आल्सो गो टू मून। सो देन ऑफ कोर्स पुरुषोत्तम प्रभु देन ही कुड नॉट कंटिन्यू, बिकॉज ऐसा होता है ऐसी भक्ति में एक जो अड़चन आती है वो है भौतिक विद्या। भक्ति के अंदर अगर कोई भौतिक विद्या से हमने कुछ सीखा हुआ है, हम बड़े कन्विंस हैं उसको लेकर के, तो फिर ना उसको हम जब छोड़ नहीं पाते तो भक्ति में आगे बढ़ नहीं पाते। तो इसीलिए ये भी एक कारण रहता है। जैसे अर्जुन जो है, अर्जुन के आगे भीष्म पितामह भी हैं और द्रोणाचार्य भी हैं। सो भीष्म पितामह रिप्रेजेंट्स अटैचमेंट टू मंडेन रिलेटिव्स एंड द्रोणाचार्य रिप्रेजेंट करते हैं अटैचमेंट टू मंडेन नॉलेज। सांसारिक विद्या से भी अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। हमने कुछ सीखा हुआ है वो मॉडर्न साइंस से बदलती भी रहती है, लाइक दैट। पर पुरुषोत्तम प्रभु ही कुड नॉट गिव अप दिस अटैचमेंट टू मंडेन नॉलेज। इसलिए क्या हुआ, वो प्रभुपाद जी को पूरी तरह से वो स्वीकार नहीं कर पाए। पर प्रभुपाद जी ने कहा बट एनीवेज ही कंटिन्यू, ही न्यू दैट कुछ लोग आएंगे कुछ लोग छूटेंगे भी, तो कच्चे पक्के होंगे, दे वुड टेक देयर टाइम, दैट्स अंडरस्टूड लाइक दैट। पर ऑफ कोर्स जॉर्ज हैरिसन ही वाज बिकमिंग मोर एंड मोर सीरियस सीइंग श्रील प्रभुपाद। और प्रभुपाद जी से वो ज़्यादा समय बिताया करते थे प्रभुपाद जी के पास, एंड ही वॉज स्पेंडिंग मोर टाइम विद डिवोटीज। इनफैक्ट ये फेमस हो गया था इन लंडन, देयर आर सम हरे कृष्णा डिवोटीज, दे हैव प्रसादम विद जॉन लेनन एंड जॉर्ज हैरिसन। वो फोटो छपा करती थी, आज का लंच जॉन लेनन और हैविंग विद हरे कृष्णास, ये हवार की सुर्खियाँ हुआ करती थी। बट जॉर्ज हैरिसन प्रभु ही वॉज टेकिंग सो मच इंस्पिरेशन फ्रॉम श्रील प्रभुपाद and he was being more and more serious. In fact, he decided कि जो कृष्णा बुक जो प्रभुपाद जी उस पर ट्रांसलेट कर रहे थे, प्रभुपाद ने कहा he said I would give the money for this book। और प्रभुपाद ने इस बात को एक्नॉलेज भी किया है अपनी कृष्णा बुक के अंदर। he gave $5,000 for कृष्णा बुक। So George Harrison Prabhu has done really very good thing. In fact, we will discuss about him more, but he continued to chant Hare Krishna. During his last days also he was chanting Hare Krishna. और मुकुंद महाराज के टच में रहे वो थ्रू आउट। सो मुकुंद प्रभु became मुकुंद महाराज एंड मुकुंद महाराज के टच में वो आखिर तक रहे। सो विल डिस्कस मोर अबाउट इट नेक्स्ट टाइम। ऑलराइट, श्रील प्रभुपाद की जय।